इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सपीरियंस। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कोई लीडर बार बार इलेक्शन हार जाता है और कोई बार बार जीतता जाता है। किसी लीडर की बात को तो लोग सुनना नहीं चाहते और किसी लीडर की बात सुनने के लिए उनको फॉलो करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्यों कोई लीडर अपनी पूरी लाइफ सक्सेस को अचीव नहीं कर पाता? इसका रीजन ये है कि उसमें लीडरशिप क्वालिटी नहीं होती। जब हिस्ट्री के ग्रेट लीडर्स की लीडरशिप क्वालिटीज को स्टडी किया गया तो उसका कंक्लूजन यही निकला कि जो लीडर्स होते हैं ना, उनमें अपने आप के साथ दूसरों के टैलेंट, दूसरों की विजन, डेडिकेशन और पैशन का असेसमेंट करने की कैपेसिटी होती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या कोई लीडर ऐसी क्वालिटीज और कैपेसिटीज को लेकर पैदा होता है या वो इन्हें अपने आप के अंदर डेवलप करता है? इसका सिंपल और ऑथेंटिक जवाब है कि एक सक्सेसफुल लीडर अपनी लीडरशिप क्वालिटी को हमेशा डेवलप करता है, क्योंकि लीडरशिप क्वालिटी का डेवलपमेंट एक दिन में तो होता नहीं है, हर रोज करना पड़ता है। लेकिन आप ये कैसे करेंगे जब आपको पता ही ना हो कि लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप करने के लिए क्या करना चाहिए? वो कौन कौन सी क्वालिटीज हैं जो एक केपेबल और सक्सेसफुल लीडर में होनी चाहिए? आपको उन क्वालिटीज को पहचानना होगा और उन्हें अपनी अप्रोच, अपने विजन और डे टू डे लाइफ के बिहेवियर में शामिल करना होगा। अगर आप लीडर बनना चाहते हैं, अपने विजन को सोसाइटी में एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, आप सोसाइटी को चेंज करना चाहते हैं, सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को दूर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि दुनिया ब्यूटीफुल हो, लोगों को प्यार और इंसानियत पर विश्वास हो, लेकिन आप ऐसा नहीं कर पाते। आप सोचते हैं, सपना देखते हैं, लेकिन आप लोगों को इम्प्रेस नहीं कर पाते। अपने थॉट्स से, अपने आइडियाज से लोगों को कन्विंस नहीं कर पाते। आपको किसी से इंटरेक्शन करते हुए घबराहट होती है, आपके सारे एफर्ट्स फेल हो जाते हैं। आपको एक लीडर के रूप में ना कोई पार्टी एक्सेप्ट कर पाती है और ना ही आप अपनी कोई ऑर्गेनाइजेशन खड़ी कर पाते हैं। फिर आप निराश होकर अपने आप से कहने लगते हैं कि इस दुनिया को तो चेंज ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोई मेरी बात सुन ही नहीं रहा है। इसके बाद आप लीडर बनने का सपना छोड़ देते हैं या एक फेलियर के रूप में बस इतना ही एक्सेप्ट कर पाते हैं कि मेरी लाइफ की डेस्टिनी यही थी। अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं ना, तो आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त पल्लवी भारती और आज आपके लिए लाई हूं एक ऐसी बुक की समरी जिसे सुनकर ना आपकी सोच ही बदल जाएगी। आप अपनी लीडरशिप क्वालिटी को पहचान पाएंगे, फिर एक सक्सेसफुल लीडर के रूप में आपको दुनिया पहचान पाएगी, क्योंकि हम आपके अंदर एक सक्सेसफुल लीडर की सारी क्वालिटीज को एक्सप्लोर करेंगे जो कि आपकी पर्सनालिटी में छुपी हुई है, पर जिसे आप पहचान नहीं पा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं जिस बुक समरी की बात कर रही हूँ वो बुक है बेस्ट सेलर लेखक जॉन सी मैक्सवेल की फेमस बुक लीडर के 21 अनिवार्य गुण, द 21 इंडिस्प्यूटेबल क्वालिटीज ऑफ अ लीडर। अब हम इस बुक के बारे में बात करेंगे। देखिए, लीडरशिप क्वालिटी ना सिर्फ पॉलिटिक्स में ही काम नहीं करती। अगर आप कोई बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं या अपनी कोई कंपनी बनाना चाहते हैं या कोई गेम की टीम बनाना चाहते हैं या फिर कोई थिएटर ग्रुप बनाना चाहते हैं, तो देखिए हर जगह पर लीडरशिप क्वालिटी की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, क्योंकि तभी आप किसी और को अपने विजन और अपने लक्ष्य से जोड़ सकते हैं। इस बुक में लीडर की 21 क्वालिटीज के बारे में बताया गया है। मैक्सवेल एक पॉलिटिशियन रह चुके हैं, इसलिए उन्होंने एक लीडर की लाइफ को, उसके अप्रोच को और काम करने के तरीकों को एक्सपीरियंस करके देखा और समझा है। इसलिए मैक्सवेल ने इस बुक में लीडर की क्वालिटीज को ऑथेंटिक तरीके से एक्सप्लोर किया है और उसे बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया है। अब हम एक एक करके लीडर की क्वालिटीज के बारे में चर्चा करेंगे। इसके लिए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। मैं हूं आपकी दोस्त पल्लवी भारती और आप सुन रहे हैं बेस्ट सेलर लेखक जॉन सी मैक्सवेल की फेमस बुक लीडर के 21 अनिवार्य गुण, द 21 इंडिस्प्यूटेबल क्वालिटीज ऑफ अ लीडर की ऑडियो बुक समरी। आप हमारे साथ यूं ही बने रहें। रिमूव योर वीकनेस। दोस्तों, पिछले चैप्टर में हमने लेखक और बुक के बारे में चर्चा की। इस चैप्टर में हम लीडरशिप की फर्स्ट क्वालिटी यानी फर्स्ट कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे। शायद आपने वो कहावत तो सुनी होगी, इंसान का धन जाता है तो उसका कुछ जाता है, इंसान की हेल्थ जाती है तो बहुत कुछ जाता है, लेकिन अगर इंसान का कैरेक्टर चला जाता है तो उसका सब कुछ चला जाता है। यानी अगर इंसान का धन या वेल्थ चला जाए तो उसे फिर से अचीव किया जा सकता है, हेल्थ को भी ठीक किया जा सकता है, लेकिन अगर किसी इंसान का कैरेक्टर चला जाए ना तो उसे फिर से हासिल नहीं किया जा सकता। इसलिए एक लीडर का कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए जिस पर लोग बिलीव कर सके।
अगर कोई कहता कुछ है और करता कुछ है तो लोग उस पर ज्यादा दिन तक विश्वास नहीं कर सकते। ऐसे लोगों पर तभी कोई विश्वास कर सकता है जब उसके साथ उसका कोई प्रॉफिट या स्वार्थ जुड़ा हो। एक इंसान या एक लीडर के कैरेक्टर की जब हम बात करते हैं तो उसकी बहुत सारी क्वालिटीज को देखते हैं। इसमें ईमानदारी यानी ऑनेस्टी एक मेन क्वालिटी है। ऑनेस्टी को समझने के लिए वर्ल्ड के ग्रेट लीडर महात्मा गांधी को एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं। महात्मा गांधी ने अपने कैरेक्टर के दम पर ही पूरे इंडिया में ऐसा मूवमेंट खड़ा किया कि जिस अंग्रेजी अंपायर का सूरज कभी डूबता नहीं था, उस अंग्रेजी अंपायर को इंडिया छोड़ना पड़ा, क्योंकि महात्मा गांधी को ट्रूथ पर विश्वास था। उन्हें बिलीव था कि वो अंग्रेजों से लड़ सकते हैं और वो भी बिना वायलेंस किए हुए, और उन्होंने अपनी इस बिलीफ से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। महात्मा गांधी जी जो डिसाइड करते थे उसे पूरा करने के लिए इस बात की परवाह नहीं करते थे कि अंग्रेज उन्हें जेल में डाल सकते हैं या उन्हें फांसी पर चढ़ा सकते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी जी सत्य के प्रति जितने ऑनेस्ट थे उतने ही अपने आप के प्रति भी। कहने का सेंस ये है कि एक लीडर को अपने थॉट्स, अपने अप्रोच, अपने डिसीजन और अपने बिलीफ के प्रति ईमानदार होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम खुद ही सभी फैसिलिटीज को एंजॉय करते रहें और दूसरों को बताएं कि वो सैक्रिफाइस करें और सिंपल लाइफ जिएं। किसी का कैरेक्टर इसलिए अच्छा नहीं हो जाता कि वो टैलेंटेड है। टैलेंटेड होने के लिए कई तरह की चीजें काम करती हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई टैलेंटेड है तो उसे बेस्ट एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा होता है, उसका आईक्यू लेवल हाई होता है। लेकिन आपके कैरेक्टर का अच्छा होना इस बात पर डिपेंड करता है कि आप अच्छा होना या ईमानदार होना ये अपनी लाइफ के लिए सिलेक्ट करते हैं। कहने का मतलब यह है कि आप अपनी ईमानदारी, अपनी बिलीफ, अपने अप्रोच और अपने विजन को सिलेक्ट करते हैं और उसी के अनुसार चलते हैं। ये सब कोई आपको देता नहीं है, इसे खुद ही डेवलप करना पड़ता है। इसलिए अगर आप लीडर बनना चाहते हैं तो आपको अपना ट्रूथ, अपनी बिलीफ और अपनी ऑनेस्टी को सिलेक्ट करना होगा। हम सभी ने देखा है कि बहुत सारे लोग सक्सेसफुल होते हैं, वो जिस प्रोफेशन में होते हैं उसमें उनकी अपनी एक पहचान बन जाती है, लेकिन एक टाइम के बाद उनका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। इस बुक के ऑथर के अनुसार ऐसा कैरेक्टर डाउनफॉल के कारण होता है, क्योंकि टॉप पर पहुंच जाने के बाद स्ट्रेस और इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए जैसे कैरेक्टर स्ट्रेंथ की जरूरत होती है वैसी उनके पास होती नहीं है। सक्सेसफुल लोगों के फेलियर होने के जनरली 4 रीजंस होते हैं। ईगो यानी अहंकार, अकेलापन यानी लोनलीनेस, डिस्ट्रक्टिव थ्रिल या रोमांच करने के लिए कुछ भी करने की चाह, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। किसी सक्सेसफुल इंसान में ये चारों वीकनेस इसलिए आती हैं क्योंकि उसके कैरेक्टर में कोई स्ट्रेंथ नहीं होती है। अगर आप लीडर बनना चाहते हैं तो आपको हमेशा इन कमजोरियों के प्रति अवेयर रहना चाहिए। अगर आपकी पर्सनालिटी में ऐसी कोई वीकनेस ना हो तो भी अपने कैरेक्टर का इंस्पेक्शन करते रहना चाहिए। एक ग्रेट लीडर हमेशा अपना इवैल्यूएशन करता रहता है। इसके लिए आपको अपने लिए एक टाइम निकालना होगा और अपने आप से पूछना होगा कि आप जो कर रहे हैं उससे आप पर और दूसरों पर क्या फर्क पड़ रहा है। आप जो कहते हैं उसे करते हैं या नहीं। क्योंकि अगर आप लीडर हैं और अपनी टीम मेंबर्स को एडवाइस देते हैं कि एक दूसरे को सपोर्ट करो, सच बोलो, ईमानदार रहो, लेकिन आप ही अगर टीम मेंबर्स को सपोर्ट नहीं करेंगे, अपने टीम मेंबर्स से झूठ बोलेंगे और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति ऑनेस्ट नहीं रहेंगे, तो लोग आपकी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे ना, और आपको फॉलो नहीं करेंगे। आप अपनी पर्सनल लाइफ में जैसा बिहेव करते हैं और जो अप्रोच रखते हैं वैसा ही आप जाने अनजाने प्रोफेशनल लाइफ में भी बिहेव करते हैं। इसलिए आप टाइम निकाल कर इस बात का एनालिसिस करें कि आप अपनी फैमिली लाइफ, मैरिटल लाइफ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ के प्रति कितने रिस्पॉन्सिबल हैं या उसे कितना इग्नोर कर रहे हैं। कहीं आप अपने आप से और दूसरों से झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो आप उससे लिख लें और इस बात का रेजोल्यूशन लें कि आप फिर से ऐसा नहीं करेंगे। आप अपनी प्रॉब्लम्स को भी पहचानें कि कौन सी प्रॉब्लम है जो बार बार आपकी लाइफ में हो रही है। फिर आप उस प्रॉब्लम के रीजंस को तलाश करें। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप बार बार कौन सी गलतियां कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। फिर आप अपनी गलतियों को पहचान कर उन्हें लिख लें और प्रैक्टिस करें कि वैसी गलती फिर से आप नहीं करेंगे। इसके लिए जरूरी है आप इस बात को एक्सेप्ट करें कि आप भी इंसान हैं और इंसान तो गलतियां करता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने लीडर बनने का सपना देख लिया और उसी दिन आप लीडर हो गए और अपने आप को बेस्ट मानने लगे। अपने आप को बेस्ट मानना एक पॉजिटिव अप्रोच है, लेकिन अपनी वीकनेस को इग्नोर करना नेगेटिव के साथ साथ रॉन्ग अप्रोच भी है। इस अप्रोच के साथ आप कोई भी काम बेस्ट तरीके से पूरा नहीं कर सकते और ना ही लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसलिए आप अपनी वीकनेस को एक्सेप्ट करें और उसे दूर करने की प्रैक्टिस करें। इसके लिए आप किसी सीनियर लीडर से गाइडेंस ले सकते हैं, किसी एक्सपर्ट से एडवाइस ले सकते हैं।
एक ग्रेट लीडर हमेशा सीखने की कोशिश करता है और हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करता है। आपको भी इसी बिलीफ के साथ आगे बढ़ना होगा। अब हम लीडर की पर्सनालिटी में करिज्मेटिक क्वालिटीज के बारे में बात करेंगे। करिज्मेटिक यानी ऐसी जो हमेशा एंथुसियाज्म में रहते हैं, पैशनेट होते हैं और लाइफ में ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखते हैं। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर। मैं हूँ आपकी दोस्त पल्लवी भारती। हमारे साथ यूं ही बने रहें। लव फॉर लव। दोस्तों, लास्ट चैप्टर में हमने लीडर के कैरेक्टर की स्ट्रेंथ के बारे में चर्चा सुनी थी। इस चैप्टर में हम लीडर के करिश्मा यानी कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी के बारे में बात करेंगे। एक जनरल कॉन्सेप्ट ये है कि हम सभी अपनी लाइफ में उसको इम्पोर्टेंस देते हैं जो हमें इम्पोर्टेंस देता है, जो हमारी केयर करता है, जो हमें सुनता है, जिसके साथ हमारी सोच मिलती है, उसके प्रति हम नेचुरली अट्रैक्ट हो जाते हैं। एक ग्रेट लीडर की क्वालिटी होती है कि वो आपसे डिफरेंट थॉट रखता हो, किसी चीज को लेकर उसका नजरिया क्यों ना डिफरेंट ही हो, वो अपने बिहेवियर और अपने थॉट से आपके ऊपर अपना इम्प्रेशन छोड़ जाता है और आप उससे इम्प्रेस हुए बिना नहीं रह सकते। जब हम किसी लीडर के करिश्मा या जादुई पर्सनालिटी के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब है कि वो लीडर लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की हाई एबिलिटी रखता है। लेकिन क्या किसी के पास इस तरह की क्वालिटी और एबिलिटी बाय बर्थ होती है? ऐसा नहीं है। इस क्वालिटी को भी सीखना पड़ता है। जैसे हम अपने कैरेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए सीखते हैं, वैसे ही हम अपनी तरफ लोगों को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी को भी सीख सकते हैं। अगर आप एक लीडर के रूप में अपना मैजिकल इमेज चाहते हैं तो आपको इस एबिलिटी को सीखने के लिए सबसे जरूरी है कि आप लाइफ से प्रेम करें। इसलिए आपको अपना नजरिया चेंज करना होगा। अगर आप लाइफ के प्रति नेगेटिव अप्रोच रखते हैं, आप चेंज में अगर बिलीव नहीं रखते और जो चल रहा है उसे ही बेटर मान लेते हैं, तो इसका मतलब है कि आप लाइफ से प्यार नहीं करते। क्योंकि जो लाइफ से प्यार करता है वो लाइफ को लेकर अवेयर रहता है। यानी लाइफ में अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो उसे दूर करने का स्टेबल सोल्यूशन खोजता है। वो चाहता है कि उसकी लाइफ में हैप्पीनेस का लेवल बढ़े। वो अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बनाना चाहता है और उसके लिए एफर्ट्स करता है। इसके साथ जो लाइफ से प्यार करता है वो बात बात पर गुस्सा नहीं करता, दूसरों पर ब्लेम नहीं करता। उसकी बातों में नेगेटिविटी की ना कोई जगह नहीं होती। अगर वो किसी प्रॉब्लम में भी होगा तो उसको लेकर निराश और हताश या डिसअपॉइंट होने की जगह वो प्रॉब्लम से निकलने के लिए एफर्ट करता है, उसकी प्लानिंग करता है और अपनी प्लानिंग के प्रति पॉजिटिव अप्रोच रखता है। इसलिए हमेशा वो खुद को एनकरेज और इंस्पायर करता रहता है। आपको भी अपनी प्रॉब्लम से निकलने के लिए इसी तरह के अप्रोच को अपनाना होगा और उसकी प्लानिंग करनी होगी। तभी आप अपनी टीम मेंबर्स और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अपनी अप्रोच और अपनी प्लानिंग से इंस्पायर कर सकते हैं। और तभी तो लोग आपकी बात को सुनेंगे और आपको फॉलो करेंगे। इसके लिए आपको हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि जो लोग लाइफ से प्यार करते हैं उनसे ही लोग भी प्यार करते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट को एक सक्सेसफुल लीडर के रूप में याद किया जाता है। उनकी लीडरशिप की सबसे यूनिक बात ये थी कि वो अपने लोगों की होप को कभी मरने नहीं देते थे। इसलिए उन्हें उम्मीद का व्यापारी यानी द मर्चेंट ऑफ होप कहा जाता था। हम जब भी किसी से टफ टाइम्स की बात करते हैं और किसी को कंसोल करते हैं तो ये कहते हैं कि उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। यानी इस दुनिया में इतनी अनसर्टेनिटी है कि लोगों के लिए होप के बिना जीना इम्पॉसिबल है। होप या उम्मीद लोगों के लिए एक वेल्थ की तरह काम करती है। जैसे टफ टाइम्स में आपकी संपत्ति आपको फाइनेंशियली हेल्प करती है, उसी तरह से उम्मीद आपको मेंटली हेल्प करती है। जब आप अपने टीम मेंबर्स को कभी होपलेस नहीं होने देते तो लोग आपके प्रति अट्रैक्ट होते हैं और आपको फॉलो करते हैं। इसके लिए आप अपने लोगों को एडमायर करते रहें, उनके काम के लिए उन्हें फुल मार्क्स दें। एक ग्रेट लीडर ना हमेशा अपने दिल की बात अपने लोगों से शेयर करता रहता है। जब आप किसी से अपने दिल की बात को शेयर करते हैं ना तो लोगों को ये फील होता है कि आप उन्हें अपना समझ रहे हैं और उन्हें इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। इसलिए लोग आपको अपना मानते हैं, आपको सुनते हैं और आपको फॉलो भी करते हैं। इसलिए आप जब भी किसी से बात करें तो इस बात को लेकर अवेयर रहें कि आप दूसरों की बात को सुन रहे हैं कि नहीं, या दूसरों के बारे में बात कर रहे हैं या नहीं। अगर आप दूसरों की बात नहीं करते हैं तो ये डिसाइड करें कि मैं दूसरों की बात करूंगी, मैं दूसरों को इम्पोर्टेंस दूंगी। इसके लिए आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि मैं एक साल में कम से कम 5 लोगों के वैल्यू को बढ़ाऊंगा या उन्हें आगे बढ़ने में हेल्प करूंगा या करूंगी। क्योंकि जब आपकी टीम और ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ती है तो आप भी तो आगे बढ़ते हैं। जब आप किसी को वैल्यू देते हैं तो आपकी वैल्यू भी तो बढ़ती है। इन सब बातों के साथ आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस इंसान के अंदर ईगो होता है
जो इंसान हर एक चीज को क्रिटिसाइज करता है, जो मूडी होता है, उससे ना लोग दूर ही रहना चाहते हैं। ऐसे लोग एक लीडर के रूप में लोगों को अट्रैक्ट नहीं करते हैं। इसलिए अगर आपके अंदर इस तरह की डिमेरिट है तो उसे दूर करने का प्रयास करें। तभी आपको लीडर के रूप में लोग एक्सेप्ट करेंगे और आपको फॉलो करेंगे। अब हम डेडिकेशन के बारे में चर्चा सुनेंगे। इसके लिए चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पर। मैं हूँ आपकी दोस्त पल्लवी भारती। आप हमारे साथ यूं ही बने रहें। माउंटेन मैन। दोस्तों, पिछले चैप्टर में हमने लीडर की करिश्माई क्वालिटी के बारे में चर्चा सुनी थी। इस चैप्टर में हम बात करेंगे डेडिकेशन के बारे में। देखिए, कोई भी सपना ना डेडिकेशन के बिना पूरा नहीं होता। एक लीडर की सक्सेस इसी में होती है कि उसके थॉट और आइडियाज को लोग फॉलो करें। लेकिन अगर लीडर के पास किसी काम के प्रति डेडिकेशन नहीं होगा तो लोग समझेंगे ये तो हमें इडियट समझ रहा है और लोग उससे दूर जाने की कोशिश करने लगेंगे। डेडिकेशन को हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। दशरथ मांझी पहाड़ पर पत्थर तोड़ने का काम करते थे। उनकी वाइफ रोज उनके लिए खाना लाया करती थी। लेकिन पहाड़ से उस गांव तक जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था, इसलिए पहाड़ के रास्ते से लोग आते जाते थे। पहाड़ चढ़ के आने जाने से लोगों को काफी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता था। लोग हमेशा गिरते रहते थे और उन्हें चोट आती थी। एक बार दशरथ मांझी की वाइफ खाना लेकर आ रही थी, पर वो पहाड़ से गिर गई और उनकी मृत्यु हो गई। इस बात से दशरथ मांझी ने डिसाइड किया कि मैं इस पहाड़ को तोड़ के रास्ता बनाऊंगा। इसके बाद वो पहाड़ तोड़ने में लग गए। 22 सालों तक वो केवल हथौड़ी और छेनी जैसे नॉर्मल औजारों से पहाड़ को तोड़ते रहे। उसके बाद उन्हें सक्सेस मिली और वो 360 फुट लंबी, 30 फुट चौड़ी और 25 फुट ऊंची पहाड़ी को तोड़कर रास्ता बनाने में सक्सेसफुल हो गए। इस बीच पहाड़ तोड़ने के जुर्म में उन्हें अरेस्ट भी किया गया। कई बार बीमार पड़े। लोग उन्हें पागल कहने लगे थे, लेकिन उन्होंने किसी की कुछ नहीं सुनी। डेडिकेशन के साथ अपने काम में लगे रहे और एक इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल कर दिखाया। उसी दशरथ मांझी पर फिल्म भी बनी, टीवी शोज हुए और उन्हें अवार्ड भी दिया गया। अब उस रास्ते को दशरथ मांझी के नाम से जाना जाता है और लोगों के लिए वो एक टूरिस्ट स्पॉट बन गया है। आज दुनिया दशरथ मांझी को ग्रेट लीडर के रूप में याद करती है और उन्हें माउंटेन मैन कहा जाता है। इस एग्जाम्पल से ये प्रूव हो जाता है कि अगर कोई काम डेडिकेशन के साथ किया जाए तो उसका पूरा होना पॉसिबल होता है। एक बिजनेसमैन के लिए डेडिकेशन का मतलब होता है कि बिजनेस में लॉस के बाद भी बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए एफर्ट करते रहना। एक बैट्समैन के लिए डेडिकेशन का मतलब होता है कि वो अपना बेस्ट स्कोर बनाने के बाद भी कंसंट्रेशन के साथ पूरा ओवर खेले। एक टीचर की डेडिकेशन का मतलब होता है कि कमजोर स्टूडेंट को भी एक्स्ट्रा क्लास देकर सब्जेक्ट को समझा देना। लेकिन एक लीडर का डेडिकेशन इन सब से डिफरेंट होता है, क्योंकि लीडर जैसा करता है उसके फॉलोअर्स भी वैसा ही करते हैं। जब किसी लीडर को उसकी टीम के मेंबर्स या उसकी ऑर्गेनाइजेशन के लोग देखते हैं कि वो कितने घंटे काम करता है, अपने आप को इम्प्रूव करने, अपनी एबिलिटी को बढ़ाने के लिए कितना एफर्ट करता है और अपनी टीम मेंबर्स की कितनी हेल्प करता है, तो लोग समझ जाते हैं कि उनका लीडर अपने प्रोजेक्ट और काम के लिए कितना डेडिकेटेड है। ऐसे डेडिकेटेड लीडर्स के प्रति लोग अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि जब आप किसी काम को लेकर डेडिकेटेड होते हैं और अपने लक्ष्य पर बिलीव करते हैं तो लोग भी आप पर बिलीव करते हैं। कुछ लोग इस बात का वेट करते रहते हैं कि वो कुछ अचीव कर लेंगे तो अपना डेडिकेशन दिखाएंगे और पूरी लाइफ वेट ही करते रह जाते हैं। जबकि सच यह है कि जब तक हम किसी चीज को अचीव करने के लिए डेडिकेटेड नहीं होंगे तो हम कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। यानी अचीवमेंट से पहले डेडिकेशन का होना बहुत जरूरी होता है। डेडिकेशन का कनेक्शन आपके दिल और दिमाग से होता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि लीडर के रूप में लोग आपको एक्सेप्ट करें और आपका फॉलोअर बने, तो आपको सबसे पहले अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या आप अपने लक्ष्य के प्रति डेडिकेटेड हैं, और अगर हैं तो कितने। अगर आप लीडर के रूप में डेडिकेशन के बारे में सिर्फ बोलते रहें और अपने काम को टालते रहें तो इस झूठ को लोग समझ जाते हैं, क्योंकि डेडिकेशन का टेस्ट कर्म से होता है। आप अपने काम को पूरा करने के लिए जितना हार्डवर्क करेंगे, अपने काम को इम्प्रूव करने के लिए जितने एफर्ट्स करेंगे और दूसरों के लिए जितना सैक्रिफाइस करेंगे, उतने ही डेडिकेटेड लीडर आप माने जाएंगे और आपके फॉलोअर्स भी आपके प्रति डेडिकेटेड होंगे। एक लीडर के सामने बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि एक लीडर चेंज के लिए जो नया आइडिया लाता है उस पर लोगों को बिलीव करवाना, क्योंकि जब तक आपके आइडिया पर कोई बिलीव नहीं करेगा तब तक उस आइडिया के लिए कोई काम नहीं करेगा। ऐसे में बहुत से लीडर्स होपलेस हो जाते हैं। लेकिन जो ग्रेट लीडर होता है वो किसी भी सिचुएशन में होपलेस नहीं होता। वो हमेशा अपने लक्ष्य डिसाइड करता है और जो भी लक्ष्य डिसाइड करता है ना, उसके लिए उसके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं होती। वो इस बात से नहीं डरता कि उसका लक्ष्य पूरा होगा या नहीं, और ना ही कोई बड़ी प्रॉब्लम आने पर उस लक्ष्य को छोड़ता है।
राइटर जॉन सी मैक्सवेल के मुताबिक ग्रेट लीडर्स सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए अपने आइडिया के लिए फाइट करते हैं और तब तक करते हैं जब तक कि लोग उस पर बिलीव ना करने लगे या उन्हें सक्सेस ना मिल जाए। अब हम डेडिकेशन को इम्प्रूव करने और कम्युनिकेशन स्किल के बारे में बात करेंगे। इसके लिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पर। मैं हूं आपकी दोस्त पल्लवी भारती। आप हमारे साथ यूं ही बने रहें। इम्पोर्टेंस ऑफ ऑनेस्टी। दोस्तों, लास्ट चैप्टर में हमने लीडरशिप क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए डेडिकेशन के बारे में चर्चा सुनी थी। इस चैप्टर में हम डेडिकेशन को इम्प्रूव करने और कम्युनिकेशन स्किल के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, डेडिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको सेल्फ एनालिसिस करना होगा। इसके लिए आपको नोटबुक और पेन लेकर बैठना होगा और उसमें ये नोट करना होगा कि आप अपना टाइम और पैसा कितना अपने प्रोफेशन पर खर्च करते हैं और कितना अपनी फैमिली के लिए। इसमें आप अपनी हेल्थ, सर्विस और अपने एंटरटेनमेंट के ऊपर किए गए टाइम और पैसे के खर्च को भी शामिल कर लें और फिर उसका एनालिसिस करें। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आप अपनी लाइफ में किस चीज़ पर ज़्यादा टाइम और पैसा खर्च करते हैं और किस चीज़ के लिए कितने डेडिकेटेड हैं। डेडिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए आप अपने आप से ये सवाल भी पूछें कि मैं किस चीज़ के लिए अपनी जान को भी सैक्रिफाइस कर सकता हूँ। अगर आपको इस सवाल का जवाब मिल जाता है तो आप उस चीज़ के लिए डेडिकेटेड हैं। डेडिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए अपनी एबिलिटी को टेस्ट करते रहना भी बहुत ज़रूरी होता है। एग्जाम्पल के लिए आपकी लीडरशिप की क्वालिटी और एबिलिटी को लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है, इसलिए आप अपनी एबिलिटी को बढ़ाने के लिए ना तो हार्ड वर्क कर रहे हैं और ना ही कोई एफर्ट कर रहे हैं। लेकिन आपके अलावा भी किसी दूसरे लीडर की क्वालिटी और एबिलिटी हो सकती है। ये नेचुरल है और आपको इस बात पर बिलीव करना होगा। दूसरे लीडर को भी तो लोग एक्सेप्ट करते हैं और उन्हें भी तो फॉलो करते हैं। इसके बाद भी वो अपनी एबिलिटी को बढ़ाने के लिए एफर्ट करता रहता है। लेकिन कभी अगर वो दूसरा लीडर आपके अगेंस्ट खड़ा होता है तो वो आपको हरा सकता है। इसलिए जो डेडिकेटेड लीडर होता है वो अपनी एबिलिटी बढ़ाने के लिए हमेशा एफर्ट करता रहता है। इसके साथ आप अपने आइडियाज या प्रोजेक्ट्स को अपने टीम मेंबर्स और ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को बताएं। जब आप ऐसा करते हैं तो लोग आपसे सवाल करते हैं कि आपके प्रोजेक्ट का क्या हुआ, कब आप उसे पूरा करेंगे। ऐसे में आप अपने ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को फील करते हैं और उसे पूरा करने के लिए डेडिकेशन के साथ काम करते हैं। अब हम कम्युनिकेशन स्किल के बारे में बात करेंगे। कहा जाता है कि जिस मुंह से आपको ताली मिलती है उसी मुंह से आपको गाली भी मिल सकती है। यानी हम अपनी बातों से लोगों को इम्प्रेस करके ताली भी हासिल कर सकते हैं और हमारी बातों से लोग हमारे अगेंस्ट होकर हमें गाली भी दे सकते हैं। हम सब ने लीडर्स को ताली मिलते हुए और उन्हें गाली खाते हुए देखा और सुना है। जो ग्रेट लीडर होता है वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स से लोगों को इम्प्रेस कर देता है। एग्जाम्पल के लिए इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी को इम्प्रेसिव कम्युनिकेशन स्किल के लिए ही लोग याद करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी पंडित जवाहरलाल नेहरू के अगेंस्ट आइडियोलॉजी के लीडर थे, फिर भी वो नेहरू जी से प्रभावित थे। वो नेहरू जी को सुनते थे और उनके थॉट्स पर सिंकिंग करते थे और नेहरू जी को ग्रेट लीडर मानते थे और उनकी विजन को एडमायर करते थे। इसलिए ग्रेट लीडर की एक इम्पॉर्टेंट क्वालिटी होती है कि उसका कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रेसिव होता है। वहीं अटल बिहारी वाजपेयी को भी उनके अगेंस्ट आइडियोलॉजी के लीडर्स पसंद करते थे। हो सकता है आपके मन में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनने का ड्रीम ना हो, फिर भी एक लीडर के रूप में आप जिस गांव, शहर या जिस सोसाइटी की लीडरशिप करना चाहते हैं या अपनी कंपनी चलाना चाहते हैं या कोई बिजनेस करना चाहते हैं या अपनी पर्सनल या मैरिटल लाइफ को फ्रेंडली और हैप्पीनेस से भरना चाहते हैं, फ्रेंडली वाइब्स और हैप्पीनेस से भरना चाहते हैं, तो भी आपका कम्युनिकेशन स्किल इफेक्टिव होना चाहिए। आप किसी से कम्युनिकेट करते हुए क्या कहते हैं, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप उसे कैसे कहते हैं। किसी कम्युनिकेशन को इम्प्रेसिव बनाने के लिए आप अपनी बात को सिंपल और क्लियरली रखें, ये ज़रूरी होता है। अगर आपको लीडर के रूप में कहीं स्पीच देनी हो तो आपको अपनी स्पीच की स्टार्टिंग इंटरेस्टिंग तरीके से करनी चाहिए और अपनी स्पीच के कंक्लूजन को लास्ट में कहना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि स्टार्ट और एंड में कही गई बातों के बीच एक कनेक्शन हमेशा बना रहे। इससे लोग आपकी बातों को एक्सेप्ट करते हैं और उसे करने के लिए इंस्पायर होते हैं। कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रेसिव बनाने के लिए आपको पहला काम ये करना चाहिए कि आप जब किसी पर्सन या किसी ग्रुप के साथ कम्युनिकेट करें तो सुनने वाले पर आपका अटेंशन होना चाहिए, क्योंकि जब आप उन पर अटेंशन रखते हैं तो उन्हें पता लगता है कि आप उनको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। जब आप सुनने वाले पर अटेंशन रखते हैं तभी पता चल पाता है कि लोग आपकी बात किस तरह सुन रहे हैं।
यानी आपकी बातों में लोगों को इंटरेस्ट है या नहीं। अगर आपको लगता है कि आपकी बातों पर लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, तो आप तुरंत अपनी बात को दूसरे तरीके से कह सकते हैं, या लोगों का अटेंशन लेने के लिए किसी कोट, किसी एग्जाम्पल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या सामने वाले को ही बोलने के लिए कह सकते हैं। एक ग्रेट लीडर जब किसी से कम्युनिकेट करता है, और जो भी कम्युनिकेट करता है उस पर उसे पूरा बिलीफ होता है, और किसी बात को आप तभी बिलीफ के साथ कहते हैं जब उस बात में सच्चाई होती है। इसीलिए किसी से कम्युनिकेट करते वक्त आपकी बातों में हवाएं नहीं होनी चाहिए। लेकिन जनरली ऐसा होता है कि हम जैसी लाइफ जीते हैं उसी तरह का हमारा कम्युनिकेशन होता है। अगर हम फॉल्स या झूठी लाइफ को जीते हैं तो हम वैसा ही कम्युनिकेट करते हैं, यानी हमारी बातों में फॉल्स के एलिमेंट सुनने को ज्यादा मिलते हैं। इसलिए आप सच के साथ जीने में विश्वास करें, या आप जैसा कहते हैं वैसी ही लाइफ जीने की प्रैक्टिस करें। जब भी आप या हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो उसका एक मोटिव होता है, यानी किसी काम को पूरा करने के लिए हम किसी को इंस्पायर करते हैं। इसलिए आप किसी से कम्युनिकेट करें, उन्हें इंस्पायर करें, उन्हें कुछ याद कराएं और उन्हें कुछ याद करने के लिए दें। इस तरह के एफर्ट से आपका कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव हो सकता है, और आपकी बातों में ना लोगों का इंटरेस्ट पैदा हो सकता है। और जब कोई आपकी बातों में इंटरेस्ट लेता है तो वो उन्हें फॉलो करने के लिए भी तैयार हो जाता है। अब हम लीडरशिप की क्वालिटी के रूप में एबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके लिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पर। मैं हूं आपकी दोस्त पल्लवी भारती। आप हमारे साथ यूं ही बने रहें और सुनते रहें राइटर जॉन सी मैक्सवेल की लिखी बुक लीडर के 21 अनिवार्य गुण की ऑडियो बुक समरी। मैं यहाँ आपको याद दिला दूं कि ये पूरी किताब नहीं है, बस आसान भाषा में उसका सार मात्र है। बने रहें हमारे साथ। इम्प्रेसिव कम्युनिकेशन। लास्ट चैप्टर में हमने कम्युनिकेशन स्किल के बारे में चर्चा सुनी थी। इस चैप्टर में हम लीडर की क्वालिटी के रूप में एबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर आपकी फैमिली में 2 लोग जॉब करते हैं, उनमें से एक की जॉब बहुत अच्छी हो लेकिन उसे लंबे टाइम तक प्रमोशन नहीं मिला हो, और दूसरे की जॉब बहुत छोटी हो लेकिन वो प्रमोशन करते हुए जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है उससे वो अवार्ड ले चुका होता है, ऐसे में आप किसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे? मोस्टली लोग उसे इंपॉर्टेंस देंगे जो छोटी जॉब तो करता है लेकिन लगातार प्रमोशन करते हुए अपने करियर में अवार्ड ले चुका है, क्योंकि ये एक नेचुरल कॉन्सेप्ट है। हम उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं जिसकी एबिलिटी ज्यादा होती है। जब हम अपने घरों में इलेक्ट्रिक से रिलेटेड कोई काम करवाते हैं, कोई मशीन रिपेयर होनी होती है या लैपटॉप बनवाना होता है, तो हम उस मैकेनिक को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं जो बेस्ट मैकेनिक होता है। जब हम कोर्ट में कोई केस लड़ने जाते हैं तो हम इसके लिए सभी वकीलों में से उस वकील को केस लड़ने के लिए सिलेक्ट करते हैं जिसकी एबिलिटी हाई लेवल की होती है। इसी तरह से जब लोगों को किसी बीमारी को ठीक करने के लिए डॉक्टर को सिलेक्ट करना होता है तो वो उस डॉक्टर को सिलेक्ट करते हैं जिसकी एबिलिटी ज्यादा होती है, यानी वो कहाँ तक पढ़ा है, वो डॉक्टर के रूप में कितने लोगों को ठीक कर चुका है। यानी हम हमेशा उन लोगों को सिलेक्ट करते हैं जिनकी एबिलिटी ज्यादा होती है। एक लीडर के रूप में आपको अपनी एबिलिटी बढ़ाने के लिए सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। जब आप किसी भी काम के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं तो उस काम को पूरा करने के लिए हर पॉसिबल कोशिश करते हैं। इसके लिए आप अपने आप को इम्प्रूव करते हैं और अपनी एबिलिटी बढ़ाने की कोशिश करते हैं। राइटर जॉन सी मैक्सवेल के मुताबिक एक ग्रेट लीडर हमेशा सीखने की कोशिश करने के साथ अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करता है और उन्हें दूर करता है। इसलिए अगर आप एक केपेबल लीडर बनना चाहते हैं तो आप डेली सीखने की कोशिश करते रहें। इसके साथ आप किसी भी काम को बेस्ट तरीके से पूरा करने के लिए एफर्ट्स करें। आपका काम जितना परफेक्ट होगा, आपके काम की क्वालिटी जितनी बेस्ट होगी, उतना ही लोग आपसे इम्प्रेस होंगे। लेकिन परफेक्शन और क्वालिटी सिर्फ एफर्ट करने से नहीं आती। इसके लिए आपको अपनी अप्रोच को चेंज करना होगा, यानी आपको अपने बिहेवियर और अप्रोच में ऑनेस्टी, बिलीफ और हाई मोटिव को शामिल करना होगा। किसी काम को बेस्ट तरीके से पूरा करने को अपना मोटिव बनाना आपका सिलेक्शन होता है, यानी ये आपको ही डिसाइड करना होगा कि आप किसी काम को कितने परफेक्शन के साथ पूरा करते हैं। जब आप अपना मोटिव बड़ा रखते हैं तो उसे पूरा करने के लिए आपको अपनी एबिलिटी भी बढ़ानी होती है। इस तरह से मोटिव बड़ा करने से और अपनी अप्रोच में ऑनेस्टी को शामिल करने से आपकी एबिलिटी इम्प्रूव होती है। एक लीडर जिस काम के लिए होप या उम्मीद करता है उसे पूरा तो करता ही है, लेकिन जो ग्रेट लीडर होते हैं वो उम्मीद से भी आगे काम करते हैं। इसके साथ अपनी एबिलिटी को बढ़ाने के लिए आपको दूसरों को इंस्पायर और एडमायर करना चाहिए, क्योंकि आप तभी किसी को इंस्पायर कर सकते हैं जब आप में कोई एबिलिटी होगी। एक ग्रेट लीडर अपना काम क्वालिटी और परफेक्शन के साथ पूरा तो करता ही है, अपनी टीम मेंबर्स को भी इसके लिए इंस्पायर करता है। अपने काम पर फोकस करने से भी आपकी एबिलिटी बढ़ती है।
जब आप अपने काम से मेंटली और इमोशनली कनेक्टेड होते हैं तो आप अपने काम के प्रति डेडिकेटेड होते हैं, और जब आप किसी काम के लिए डेडिकेटेड होते हैं तो उसे पूरा करने के लिए आप सीखते हैं। इससे आपकी एबिलिटी बढ़ती है। एक ग्रेट लीडर अपनी सक्सेस और फेलियर के रूप में हमेशा अपने आप का एनालिसिस करता है। इसके लिए आप खुद से पूछ सकते हैं कि लास्ट टाइम आपने कब अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया था, उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस का इम्प्रूवमेंट कैसा रहा है। अगर आप लीडर बनना चाहते हैं तो हमेशा अपने टारगेट को बड़ा रखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हम अपने लिए जितना अचीवमेंट डिसाइड करते हैं हमें उतना ही मिलता है। और जब आप अपने लक्ष्य को अचीव करने में बार बार फेल हो रहे हैं तो आपको उसके रीजन का पता लगाना चाहिए। फिर आपको ऐसी 3 क्वालिटीज को एक्सप्लोर करना चाहिए जिससे आपके प्रोफेशनल एबिलिटीज इंप्रूव हो सकें। जब आपको उन 3 क्वालिटीज का पता लग जाए तो उस पर काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए, यानी उन्हें अपने बिहेवियर में शामिल करने के लिए उन तीनों क्वालिटीज की प्रैक्टिस करनी चाहिए। इससे आपकी एबिलिटी इंप्रूव होगी, और जब आपकी एबिलिटी इंप्रूव होगी तो आपका लीडरशिप भी इंप्रूव होगा। अब हम करेज के बारे में बात करेंगे। इसके लिए चलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर पर। मैं हूँ आपकी दोस्त पल्लवी भारती और आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। प्रैक्टिस फॉर करेज। मैं हूं आपकी दोस्त पल्लवी भारती और आप सुन रहे हैं बेस्ट सेलर लेखक जॉन सी मैक्सवेल की फेमस बुक लीडर के 21 अनिवार्य गुण, यानी दी 21 इंडिस्प्यूटेबल क्वालिटीज ऑफ अ लीडर की ऑडियो बुक समरी। दोस्तों, लास्ट चैप्टर में हमने इम्प्रेसिव कम्युनिकेशन स्किल के बारे में चर्चा सुनी थी। इस चैप्टर में हम लीडर की एक इम्पोर्टेंट क्वालिटी साहस यानी करेज के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, एक बार महात्मा गांधी जी को एक मुकदमे में कोर्ट के जज ने अपना डिसीजन सुनाने से पहले कहा कि आप 100 रुपए का फाइन भर दीजिए, आपको बेल मिल जाएगी। इस पर गांधी जी ने कहा कि अगर मैं फाइन भर दूंगा तो इसका मतलब यह है कि मैंने गुनाह किया है, लेकिन मैंने तो कोई गुनाह किया ही नहीं, और मैं अंग्रेजों की गलत पॉलिसी का विरोध करता रहूंगा। और उन्होंने फाइन देने से इनकार कर दिया। यानी एक ग्रेट लीडर जो करता है, जो स्टेप लेता है, उसे पूरे यकीन के साथ करता है, और उसके लिए ना फिर वो किसी बात से डरता नहीं है। साहस या करेज सिर्फ लीडर के लिए ही नहीं बल्कि किसी भी इंसान के लिए जरूरी होता है। साहस को इंसान की नेचुरल और जरूरी क्वालिटी माना गया है, क्योंकि एक डरा हुआ इंसान डरते हुए ना तो कभी कोई सही डिसीजन ले सकता है, ना ही अपनी लाइफ में कुछ डिफरेंट या कोई न्यू चैलेंज एक्सेप्ट कर सकता है। जबकि लाइफ की डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है नए नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना और उसके लिए एफर्ट करना। जब आप कोई नए चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आपकी लाइफ भी वैसी ही चलती जाएगी जैसी चलती आ रही है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। आप कोई बड़ा ड्रीम नहीं देख सकते। इसलिए कहा गया है कि डर के आगे जीत है, और जो डर गया सो मर गया। डरा हुआ इंसान मरा हुआ इसलिए कहा गया है क्योंकि मरा हुआ इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। वैसे ही डरा हुआ इंसान भी चेंजेस करने के लिए कभी कुछ भी करने से डरता है। एक लीडर के रूप में जब आप कुछ चेंज नहीं कर सकते तो फिर लीडर बनने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक लीडर चेंज करने के लिए अपने साथ अपनी ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने के लिए नए आइडियाज और नए थॉट्स पर काम करता है। लेकिन इंसान की मेंटालिटी ऐसी होती है कि वो किसी भी तरह के चेंजेस से डरता है। कुछ लोग इतने ट्रेडिशनल होते हैं कि चेंज के अगेंस्ट हो जाते हैं और उनके लिए प्रोटेस्ट भी करने लगते हैं। ऐसे में अगर लीडर साहसी नहीं होगा तो प्रोटेस्ट के डर से अपने आइडियाज पर काम ही नहीं करेगा। एक लीडर अपने फेलियर होने से भी नहीं डरता है, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि वो बेटर चेंज के लिए काम कर रहा है। इसलिए एक ना एक दिन लोग उसकी बातों को समझेंगे और उसके आइडियाज को एक्सेप्ट कर लेंगे। इस बुक के ऑथर के अनुसार साहस इंसान का आंतरिक युद्ध या इंटरनल वॉर होता है, यानी आपके माइंड में ही ये चलता रहता है। इसलिए साहस का मतलब ये नहीं होता कि आपके दिल और दिमाग में डर है या नहीं, क्योंकि इसका तब पता चलता है जब आप कोई नया काम करने जाते हैं या कोई नया डिसीजन लेते हैं। यानी जिस काम को आपको करने से डर लगता है फिर भी आप उस काम को करते हैं तो उसे ही साहस कहते हैं। साहस मॉरल वैल्यू के अगेंस्ट नहीं होता। किसी के साथ कोई जबरदस्ती करने वाले को साहसी नहीं कहा जा सकता। यानी साहस किसी गलत चीज को करना या गलत डिसीजंस को एक्सेप्ट करने वाला नहीं होता है। साहस गलत को सही करने को कहा जाता है। अगर आप गलत के अगेंस्ट नहीं हो सकते और ट्रूथ के साथ खड़े नहीं हो सकते तो आप कभी भी एक लीडर नहीं हो सकते। इसलिए साहस के साथ विजन का होना जरूरी होता है। अगर एक लीडर साहसी यानी करेजियस होता है तो उसके फॉलोअर्स उसके प्रति डेडिकेटेड रहते हैं, क्योंकि जब फॉलोअर्स देखते हैं कि उनका लीडर अपने डिसीजंस के साथ खड़ा नहीं हो पाता है
तो वो भी अपने लीडर के अप्रोच से खुद को साइड कर लेते हैं या बेमन से या किसी और मजबूरी और स्वार्थ की वजह से उसका साथ देते हैं। लेकिन ये लॉन्ग टर्म तक नहीं चल पाता। ऐसे में लीडर की इमेज खराब होती है और लोग उससे दूर जाने की कोशिश करते हैं। इसलिए अगर आप एक लीडर बनना चाहते हैं तो आप उन चीजों की लिस्ट बनाएं जिनसे आपको डर लगता हो और फिर उन्हीं काम को करने की कोशिश करें। आप लोगों के बीच में जाकर स्पीच देना स्टार्ट करें। आप इसके लिए वाटर राफ्टिंग कर सकते हैं, किसी पहाड़ पर चढ़ाई चढ़ सकते हैं, हॉर्स की सवारी कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि आप हर एक वो काम कीजिए जिसमें साहस की जरूरत होती है। इससे आपके अंदर साहस या करेज की टेंडेंसी डेवलप होगी और आप साहसी बन सकेंगे। आपको जिस पर्सन से इंटरेक्शन करने से डर लगता है उससे बात करने की कोशिश करें। ऐसे लीडर की स्टोरी पढ़ें जो करेजियस थे और टफ टाइम्स में भी वो किसी डर की वजह से कमजोर नहीं पड़े। अगर आपको लगता है कि आपको अपनी जॉब से सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है लेकिन फिर भी आप काम कर रहे हैं क्योंकि आपको डर लगता है कि कोई दूसरी जॉब आपको मिलेगी या नहीं, इस बुक के ऑथर के अनुसार यही राइट टाइम होता है डिसीजन लेने का। अगर आप डिसीजन ले लेंगे तो ही तो कोई नया रास्ता निकल सकता है। एक ग्रेट लीडर फ्यूचर की सिक्योरिटी को लेकर डरता नहीं है दोस्तों। उसे लगता है अगर वो प्रोग्रेस नहीं कर रहा है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आगे नहीं ले जा पा रहा है, तो उसके लिए वो टफ डिसीजन लेता है। वो ये नहीं सोचता कि उसका डिसीजन उसे लॉस में ले जा सकता है, क्योंकि वो देख रहा है कि वो प्रोग्रेस नहीं कर रहा है। और जब आप प्रोग्रेस नहीं कर रहे होते तो इसका भी एक सेंस होता है कि आप लॉस में जा रहे हैं। फिर क्यों डरना? एक ग्रेट लीडर इसी अप्रोच के साथ आगे बढ़ता है। अब हम विवेक या इंटेलिजेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, तो चलिए इसके लिए चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पर। मैं हूँ आपकी दोस्त पल्लवी भारती। आप हमारे साथ यूं ही बने रहें। इनर सोल वॉइस। दोस्तों, लास्ट चैप्टर में हमने लीडर की क्वालिटी के रूप में साहस यानी करेज के बारे में चर्चा सुनी। इस चैप्टर में हम विवेक या इंटेलिजेंस के बारे में बात करेंगे। हम सभी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं जिससे हमारी बुद्धि या इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट होता रहता है। लेकिन एक लीडर ज्यादा से ज्यादा नॉलेज अर्न करना चाहता है ताकि उसे वो प्रेस्टीज मिल सके जो वो अचीव करना चाहता है। एग्जाम्पल के लिए किसी एरिया के कुछ लीडर सिलेक्शन के लिए खड़े होते हैं, लेकिन जो केपेबल लीडर होता है वो उस एरिया के सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल सिस्टम को ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करता है। वो ये भी जानना चाहता है कि इस एरिया के लोग कितने धार्मिक हैं और कितने प्रोग्रेसिव हैं। इसके बाद वो अपनी नॉलेज के बेस पर ही अपना इलेक्शन कैंपेन तैयार करता है और वहाँ के लोगों को ये विश्वास दिलाता है कि वो उनके लिए जो कर रहा है वो बहुत जरूरी है। लोगों को भी लगता है कि ये लीडर तो हमारा सब कुछ जानता है, इसलिए लोग उसकी बातों पर विश्वास करते हैं और वो लीडर जीत जाता है। इंटेलिजेंस एक टू वे प्रोसेस है, यानी आप दूसरों के बारे में जानते हैं तो आपको अपने बारे में भी जानने में हेल्प मिलती है। और जब आप अपने आप को जानते हैं तो आपकी नॉलेज तो बढ़ती ही है, साथ ही साथ दूसरों को जानने में भी आपको हेल्प मिल सकती है। इसलिए बिना नॉलेज के आप अपनी इंटेलिजेंस को बेस्ट तरीके से यूज ही नहीं कर सकते, क्योंकि इंटेलिजेंस या विवेक से आप किसी भी इशू या प्रॉब्लम या आइडिया के बेस तक पहुंच सकते हैं। अगर आपके अगेंस्ट कुछ हो रहा है तो आप अपने विवेक के अनुसार ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे कौन लोग हैं और वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। यानी इंटेलिजेंस के लिए आपके पास लॉजिकल अप्रोच का होना जरूरी होता है। अगर आप लॉजिकल नहीं होंगे तो अपनी इंटेलिजेंस को या बुद्धि को यूज नहीं कर पाएंगे। यानी इंटेलिजेंस से ही किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपको हेल्प मिलती है। जिन लोगों में इंटेलिजेंस की कमी होती है उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, क्योंकि वो कंफ्यूजन में रह जाते हैं। वो किसी नई पॉसिबिलिटी का एनालिसिस नहीं कर पाते, इसलिए किसी अपॉर्चुनिटी को अपने फेवर में करने के लिए सही टाइम पर नहीं पहुंच पाते और लीड नहीं कर पाते। इसलिए एक केपेबल लीडर बनने के लिए अपनी इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करना जरूरी होता है। इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको ये एनालाइज करना होगा कि आप अपनी लाइफ में कहाँ कहाँ फेल हुए हैं और क्यों हुए हैं। यानी आपको अपने फेलियर के रीजन को ऑनेस्टी के साथ एनालाइज करना होगा। इसके बाद आपको ये भी एनालाइज करना होगा कि आप अपनी लाइफ में कहाँ कहाँ सक्सेसफुल हुए और किस वजह से हुए हैं। यानी आपके सक्सेस का स्ट्रेंथ क्या रहा है। इससे आप अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस के बारे में जान सकेंगे। इसके साथ ही आप अपना कोई रोल मॉडल चुनें या किसी इम्प्रेसिव लीडर से इंस्पिरेशन लें और ये जानने की कोशिश करें कि आपका रोल मॉडल किस तरह से सोचता है और काम करता है। अगर कोई सीनियर लीडर आपको गाइड कर सकता है तो उससे ट्रेनिंग लें या उसके साथ टाइम बिताएं। अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करें, इससे आपकी इंटेलिजेंस बढ़ेगी। हर किसी की लाइफ में कभी ऐसा टफ टाइम आता है जब उसकी बुद्धि काम नहीं करती, उसका सारा इंटेलिजेंस फेल हो जाता है। आगे कुआं तो पीछे खाई नजर आती है। ऐसा टाइम एक लीडर के साथ भी आता है। इसलिए ऐसे टाइम में अपनी आत्मा की आवाज को सुने
और उस पर आगे बढ़े। आत्मा की आवाज़ को सुनने का मतलब कोई स्पिरिचुअल फीलिंग की बात नहीं है, यह आपके एक्सपीरियंस पर डिपेंड होता है। यानी अपनी लाइफ में जो एक्सपीरियंस आपने किया है उसी का ये नेचुरल एक्सप्रेशन होता है। अगर आप अपने एक्सपीरियंस को अपनी इंटेलिजेंस के लिए यूज़ करते हैं तो आपकी इंटेलिजेंस बढ़ती है। आगे हम लीडर्स की क्वालिटीज़ के बारे में बात करेंगे। तो कंसंट्रेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी है जो लीडर्स में होनी चाहिए। हम सब ने महाभारत की वो स्टोरी सुनी होगी जब द्रौपदी की शादी का स्वयंवर रचा गया था। इस स्वयंवर में उस समय के सभी योद्धाओं को इनवाइट किया गया और सभी को एक टेस्ट दिया गया था। उस टेस्ट के अकॉर्डिंग जो मछली की आंख में तीर मार देगा उसी से द्रौपदी की शादी होगी। लेकिन उस टेस्ट में मछली को डायरेक्ट देखकर नहीं मारना था, इसलिए जमीन पर एक पात्र में पानी रख दिया गया था और ऊपर मछली को टांग दिया गया था। उस पानी में मछली की इमेज दिखती थी। उस इमेज के बेस पर यह निशाना लगाना था। जो भी योद्धा उस टेस्ट के लिए आगे आता था उससे पूछा जाता था कि आपको मछली दिख रही है। सभी बताते थे कि हाँ, मछली का पूरा शरीर दिख रहा है और वो सभी मछली के शरीर में ही तीर मार पाते थे और फेल हो जाते थे। अब जब अर्जुन की बारी आई और उनसे पूछा गया कि आपको मछली दिख रही है, तब अर्जुन ने कहा कि नहीं, मुझे सिर्फ मछली की आंख दिख रही है। और वो मछली की आंख में तीर मारने में सक्सेसफुल हो गए और उनकी शादी द्रौपदी से हो गई। इस एग्जाम्पल से हम ये समझ सकते हैं कि अपने लक्ष्य के प्रति हमें इतना एकाग्र या कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए कि उसके सिवाय हमारा ध्यान किसी पर जाए ही नहीं। यानी जब हम एकाग्रता या कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि हमें किसी भी हाल में अपने लक्ष्य से विचलित या डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम नेक्स्ट चैप्टर में इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। इसके लिए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। मैं हूँ आपकी दोस्त पल्लवी भारती। आप ऐसे ही बने रहें हमारे साथ। पावर ऑफ कंसंट्रेशन। दोस्तों, लास्ट चैप्टर में हमने लीडर की क्वालिटीज के रूप में इंटेलिजेंस और एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन के बारे में चर्चा सुनी। इस चैप्टर में हम कंसंट्रेशन से रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स के बारे में डिस्कशंस करेंगे। किसी भी लीडर की लीडरशिप के लिए उसकी प्रायोरिटी और कंसंट्रेशन इंपॉर्टेंट होता है। कोई लीडर के रूप में सक्सेसफुल यानी जब कोई अपने काम पर कंसंट्रेटेड होकर या फोकस्ड होकर अपना काम करता है तभी उसे सक्सेस मिलती है। लेकिन कंसंट्रेशन के लिए ज़रूरी है अपनी प्रायोरिटी को डिसाइड करना। अगर हम प्रायोरिटी को डिसाइड करते हैं तभी हमारा ध्यान बहुत सारी चीज़ों से हटता है। लेकिन सिर्फ प्रायोरिटी को डिसाइड कर देने से ही कोई काम पूरा नहीं हो जाता। काम या कोई लक्ष्य तभी बेस्ट तरीके से पूरा होता है जब हम काम के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे होते हैं। बहुत से लीडर अपनी प्रायोरिटी डिसाइड कर लेते हैं लेकिन कंसंट्रेशन के साथ काम नहीं कर पाते, इसलिए बार बार अपने काम में फेल होते रहते हैं। जो केपेबल और इम्प्रेसिव लीडर्स होते हैं वो उस काम पर ज़्यादा फोकस करते हैं जिस काम को वो बेस्ट तरीके से करना जानते हैं। इसलिए अगर आप लीडर बनना चाहते हैं या सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचानना होगा। जब आप अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचानते हैं तो आप उन्हें अच्छी तरह से डेवलप कर सकते हैं। आपको अपना टाइम और एनर्जी, अपना रिसोर्स और स्ट्रेंथ डेवलप करने में यूज़ करना चाहिए। इसलिए अपनी लीडरशिप को डेवलप करने के लिए 70% आपको अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करना चाहिए। डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है कि खुद को चेंज करना और अपने आप को इम्प्रूव करना। हम खुद को तभी चेंज कर पाते हैं जब हम कुछ नया सीखते हैं। एक लीडर जब कुछ नया नहीं सीखता और अपनी लीडरशिप को डेवलप नहीं करता तो उसकी लीडरशिप को लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते। इसलिए आप 25% अपना फोकस नई चीज़ों को सीखने पर करें। कोई चाहे जिस भी फील्ड में सक्सेसफुल होना चाहता हो, सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ के बेस पर सक्सेसफुल नहीं हो सकता। सक्सेस के लिए अपनी वीकनेसेस को भी दूर करना ज़रूरी होता है। ये सही है कि अगर हम अपनी वीकनेस में ही फंसे रहेंगे तो अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करके काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं हुआ कि हम अपनी वीकनेस को इग्नोर कर दें। इसके लिए ज़रूरी है कि जिस काम में आप कमज़ोर हैं उस काम को कम से कम करने की कोशिश करें और उस काम को किसी और से करवाने की कोशिश करें। इससे आपका टाइम और एनर्जी दोनों बच जाएगा। एक लीडर सबसे टैलेंटेड नहीं होता है, लेकिन उसमें ऐसी क्वालिटी होती है कि वो टैलेंटेड लोगों से अपना काम करवा लेता है। इसलिए आप अगर लीडर के रूप में सक्सेस पाना चाहते हैं तो जिस चीज़ में आप कमज़ोर हैं उसमें आप दूसरों की हेल्प लें और जिसमें आपकी स्ट्रेंथ है उसमें दूसरों की हेल्प करें। इससे आपकी वीकनेस की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी और आपका स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि अकेले काम करते हुए आप कभी भी उतने इफेक्टिव नहीं हो सकते हैं जितना टीम के साथ काम करते हुए होते हैं। इसलिए किसी भी बड़े काम को पूरा करने के लिए, किसी गोल को अचीव करने के लिए आप अपनी एक टीम बनाकर काम करें। इससे आपकी लीडरशिप को आपकी टीम और बेटर तरीके से समझेगी और आपके प्रति डेडिकेटेड रहेगी। अब हम लीडर की क्वालिटी के रूप में उदारता यानी जेनरोसिटी के बारे में बात करेंगे।
जब आपको कोई गिफ्ट देता है, जब कोई आपकी हेल्प करता है और जब आपको कोई माफ करता है, आप उसे अपनी पूरी लाइफ भूलना नहीं चाहते। उस गिफ्ट को हमेशा अपने पास रखना चाहते हैं, किसी हेल्प को हमेशा याद रखते हैं और जो आपको माफ करता है उसके लिए आपके मन में हमेशा रिस्पेक्ट रहती है। इसलिए इस बुक के ऑथर के अनुसार एक लीडर के लिए उदारता सबसे जरूरी होती है। उदारता से ही कोई लीडर अपने फॉलोअर के दिल तक पहुंच सकता है, क्योंकि उदारता का कनेक्शन ही दिल से होता है। महात्मा गांधी को एक ग्रेट लीडर के रूप में आज पूरा वर्ल्ड एक्सेप्ट करता है, उनसे इंस्पायर होता है, क्योंकि उन्होंने अपने लिए कुछ भी लिया नहीं, हमेशा लोगों के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस करते रहे। जब इंडिया आजाद हो गया था और पूरे देश में लोग खुशी मना रहे थे, तब भी महात्मा गांधी दंगे में मारे गए लोगों की फैमिलीज को हेल्प करने में लगे हुए थे। उनके अंदर इतनी उदारता और काइंडनेस थी कि उन्होंने अपने वस्त्र भी त्याग दिए, क्योंकि तब के टाइम में बहुत से लोगों के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं होते थे। कहने का सेंस ये है कि एक ग्रेट लीडर अपनी पर्सनल सक्सेस से ज्यादा लोगों की सक्सेस में बिलीव करता है। एक लीडर को इस बात पर विश्वास करना चाहिए कि वो दूसरों की हेल्प करके ही लोगों के दिलों पर राज कर सकता है और लोग उसके फॉलोअर्स बन सकते हैं। एक लीडर को जब कोई क्रिटिसाइज करता है तो भी वो उनके मन में क्रिटिसाइज करने वाले के लिए हेट्रेड फील नहीं करता। वो थैंक यू के साथ कहता है कि अच्छा किया कि आपने हमारी आलोचना यानी हमें क्रिटिसाइज करके हमें हमारी नींद से जगा दिया। जैन धर्म के फेमस संत महावीर ने कहा है कि जैसे दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता, सर्प कभी अपना जहर छोड़ना बंद नहीं करता और शेर रक्त पीना नहीं छोड़ता, उसी तरह से एक उदार व्यक्ति कभी भी अपनी उदारता नहीं छोड़ता। बहुत से लीडर्स होते हैं जो हारने के बाद अग्रेसिव हो जाते हैं। इस तरह की टेंडेंसी से किसी लीडर की इमेज हमेशा के लिए नेगेटिव हो जाती है। इससे कई लीडर्स का करियर ही खत्म हो जाता है। अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में इससे रिलेटेड फैक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पर। मैं हूँ आपकी दोस्त पल्लवी भारती, हमारे साथ यूं ही बने रहें। ग्रैटिट्यूड। दोस्तों, लास्ट चैप्टर में हमने एक लीडर की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए कॉन्सेंट्रेशन यानी एकाग्रता और उदारता यानी जेनरोसिटी के बारे में चर्चा सुनी थी। इस चैप्टर में हम उदारता से रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। निदा फाजली जी का एक शेर है, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। कहने का सेंस ये है कि हर इंसान के पास किसी न किसी चीज की कमी होती ही है। इस दुनिया में शायद ही कोई होगा जिसके पास किसी चीज की कोई कमी ना हो। किसी को दौलत मिलती है तो वो अपनी लाइफ में प्यार की कमी फील करता है, किसी के पास प्यार की कमी नहीं होती तो वो दौलत की कमी के लिए अफसोस करता है। किसी को फैमिली मिलती है तो फ्रेंड्स नहीं मिलते, किसी को सक्सेस मिलती है तो वो किसी प्रॉब्लम में आ जाता है। यानी हर एक इंसान किसी न किसी कमी के साथ ही इस संसार में जीता है। लेकिन जो लोग इस फैक्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं वो लोग अपनी लाइफ को उसी से बेटर बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग अपनी कमियों का रोना रोने के बजाय अपने साथ दूसरे लोगों की लाइफ को हैप्पीनेस से भरने की कोशिश करते हैं। महात्मा गांधी ने कहा है कि जब आपको फील होने लगे कि आपकी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, आप बहुत दुख के साथ अपनी लाइफ को जी रहे हैं, तो आपको सुखी लोगों के बजाय उन लोगों की लाइफ को देखना चाहिए जो आपसे गरीब और दुखी हैं। जब आप अपने से दुखी लोगों को देखेंगे तो आपको फील होगा कि आपके पास तो बहुत कुछ है, इसलिए आपके पास जो भी है उसके लिए आपके मन में ग्रैटिट्यूड की फीलिंग होनी चाहिए। अगर आप ईश्वर पर विश्वास रखते हैं तो आपको ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि कुछ तो हमारे पास है। अगर आपके मन में ग्रैटिट्यूड यानी थैंकफुलनेस की फीलिंग होती है तो आप कुछ से बहुत कुछ कर सकते हैं। अदरवाइज आप हमेशा अपने भाग्य को कोसते ही रह जाएंगे। एक लीडर भी हमेशा ग्रैटिट्यूड की फीलिंग से भरा होता है। वो इस बात से परेशान नहीं होता कि वो प्रॉब्लम में है, उसे सक्सेस नहीं मिल रही है, बल्कि वो इस बात से खुश रहता है कि वो एफर्ट कर रहा है, अपनी टीम और ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा है, दूसरों की हेल्प कर रहा है और दूसरों को आगे बढ़ने में साथ दे रहा है। एक लीडर को हम इसलिए ग्रेट लीडर नहीं मानते कि उसके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं जो उसकी सेवा कर रहे हैं। एक ग्रेट लीडर इसलिए ग्रेट लीडर के रूप में जाना जाता है कि एक लीडर के रूप में वो कितने लोगों की सेवा कर रहा है, उसके काम से कितने लोगों को हैप्पीनेस मिलती है, उसके काम से कितने लोगों की लाइफ चेंज होती है। एक लीडर के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर एक लीडर सिर्फ अपनी हैप्पीनेस के बारे में सोचता रहे, सिर्फ अपनी प्रोग्रेस के लिए काम करता रहे, तो उसे लीडरशिप छोड़कर कुछ और करना चाहिए, क्योंकि एक लीडर का इम्पोर्टेंट काम होता है लोगों की सेवा करना और लोगों की लाइफ को चेंज करना। इसलिए ग्रेट लीडर पहले स्थान पर लोगों को रखता है, उसके बाद अपने बारे में सोचता है। यही वजह है कि एक ग्रेट लीडर अपनी लाइफ को धन दौलत के कंट्रोल में नहीं आने देता। यानी एक लीडर की लाइफ दौलत से डोमिनेटेड नहीं होती,
बल्कि एक लीडर अपने कैपिटल को दूसरे लोगों की वैल्यू को बढ़ाने में लगाता है। वो इस बात की केयर नहीं करता कि वो कैपिटल जो दूसरों पर वो इन्वेस्ट कर रहा है उससे उसका रिटर्न मिलेगा या नहीं। वो इस बात में बिलीव करता है कि वो दूसरों की वैल्यू बढ़ा रहा है तो उसकी वैल्यू नेचुरली बढ़ रही है। एक लीडर के रूप में अपनी उदारता को बढ़ाने के लिए आपको गिफ्ट देने की टेंडेंसी डेवलप करनी चाहिए। आपको उन लोगों को हमेशा गिफ्ट देते रहना चाहिए जिनको आप अपना समझते हैं और जिनकी आप केयर करते हैं। लेकिन इसके लिए आपको अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को भी एनालाइज कर लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि गिफ्ट देने में आपको फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़े। इसलिए अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के अनुसार ही गिफ्ट दें। अगर आप गिफ्ट देने में केपेबल ना हो तो आप सोचिए कि दूसरों को किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। आप नए लीडर को गाइड कर सकते हैं, उनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स या प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स के साथ खड़े हो सकते हैं। यानी एक लीडर के रूप में देने की टेंडेंसी आपके अंदर होनी चाहिए। लेकिन अगर आपके पास पैसा है और आपको पता है कि किसी को आप पैसे से हेल्प कर सकते हैं तो उसका बड़ा सपना पूरा हो सकता है या वो अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकल सकता है, तो आपको उसे पैसे से हेल्प करनी चाहिए। इस बुक के ऑथर के अनुसार एक लीडर अपने कैपिटल को वहां इन्वेस्ट करता है जो उसके जाने के बाद भी वो कैपिटल बना रहे। जब आप किसी को पैसे से हेल्प करते हैं तो उसकी लाइफ चेंज हो जाती है, वो प्रोग्रेस करता है। इस तरह से आपका पैसा आपके बाद भी दूसरों की प्रोग्रेस में उनकी हेल्प करता रहता है। एक लीडर हमेशा नए लोगों को लीडर के रूप में तैयार करता है। इसलिए आप अपनी लीडरशिप को इम्प्रेसिव बनाना चाहते हैं तो आपको किसी लीडर को डेवलप करना चाहिए, क्योंकि वो आपके थॉट को, आपके विजन को आपके बाद भी आगे लेकर जाएगा ना। अब हम इनिशिएटिव लेने की टेंडेंसी के बारे में बात करेंगे। इसके लिए चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पर। मैं हूँ आपकी दोस्त पल्लवी भारती। आप हमारे साथ यूं ही बने रहें। टू रीच द हार्ट। दोस्तों, लास्ट चैप्टर में हमने लीडर की सबसे जरूरी क्वालिटी के रूप में उदारता यानी जेनरोसिटी के बारे में चर्चा सुनी थी। इस चैप्टर में हम इनिशिएटिव पावर यानी पहल शक्ति के बारे में बात करेंगे। एक लीडर अपॉर्चुनिटी के लिए वेट नहीं करता, वो अपॉर्चुनिटी को खोजता रहता है और अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है, यानी वो इनिशिएटिव लेता है। इनिशिएटिव पावर को समझने के लिए इंडिया फ्रीडम मूवमेंट के सबसे बड़े लीडर महात्मा गांधी जी को एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं। इंडिया पर 1947 के पहले ब्रिटिश एम्पायर का रूल था। पूरा इंडिया अंग्रेजों से डरता था। इंडिया के लोग ही ब्रिटिश रूल के साथ काम करते थे। इंडिया के लोग ही ब्रिटिश सोल्जर्स के रूप में अपनी सर्विस देते थे। ऐसे में पूरे इंडिया को यूनाइट करना बहुत टफ था, क्योंकि पूरे इंडिया में लोग डिफरेंट प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे। ऐसे में महात्मा गांधी ने इनिशिएटिव लिया और पूरे इंडिया में लोगों की प्रॉब्लम्स के साथ खड़े हो गए। गुजरात में सॉल्ट मूवमेंट को क्रिएट किया, बिहार के चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों के लिए मूवमेंट क्रिएट किया, तो कहीं पर कम्युनल राइट को रोकने के लिए लोगों को अवेयर करने में लग गए, तो कहीं पर छुआछूत और डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने के लिए मूवमेंट किया। इस तरह से इंडिया के लोगों को बिलीव करवाने में वो सक्सेसफुल हो गए कि वो इंडिया के लोगों के साथ खड़े हैं और अंग्रेजी रूल इंडिया के अगेंस्ट है। इसलिए अंग्रेजों से आज़ादी के लिए हमें फाइट करनी चाहिए। अगर गांधी जी लोगों की प्रॉब्लम के साथ खड़े नहीं होते और सिर्फ इलेक्शन कैंपेन की तरह स्पीच देकर चले जाते कि हमें यूनाइट होकर अंग्रेजों से फाइट करना चाहिए, तो शायद ये लोग उनका साथ देते। क्योंकि गांधी जी का साथ देने का मतलब था कि अंग्रेजों की क्रूरटी का सामना करना। लेकिन लोगों ने गांधी जी की बातों पर विश्वास किया और जेल जाने और फांसी पर चढ़ने के लिए भी लोग तैयार हो गए। गांधी जी ने अगर इनिशिएटिव नहीं लिया होता तो लोगों में शायद ही ये चेंज आता। इसलिए अगर आप लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप करना चाहते हैं तो आपको इनिशिएटिव लेना चाहिए और अपॉर्चुनिटी पर नजर रखनी चाहिए कि आप कहाँ क्या कर सकते हैं। एक लीडर हमेशा एनालाइज करता रहता है कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है और उसके बदले में क्या होना चाहिए। जब लीडर को ये बिलीव हो जाता है कि जो हो रहा है वो सही नहीं है, तो उसे चेंज करने के लिए वो हर पॉसिबल एफर्ट करता है और कभी उसे छोड़ता नहीं। महात्मा गांधी ने इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट के लिए अपनी पूरी लाइफ दे दी। नेल्सन मंडेला 25 साल तक जेल में बंद रहे, फिर भी साउथ अफ्रीका को आज़ाद कराने का ख्याल अपने दिल से उन्होंने जाने नहीं दिया। इसमें उन्हें सक्सेस मिली और वो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बने। इसलिए एक लीडर ना तो कभी गिव अप करता है और ना ही रिस्क लेने से डरता है, क्योंकि लीडर जानता है कि अगर वो रिस्क की वजह से इनिशिएटिव नहीं लेगा तो इसकी भी एक कीमत चुकानी पड़ेगी। एक लीडर से मिस्टेक्स भी बहुत होती हैं, लेकिन लीडर को इस बात पर विश्वास होता है कि मिस्टेक्स से वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है। लेकिन अगर वो इनिशिएटिव ही नहीं लेगा और एक्टिव ही नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं कर पाएगा। कहा जाता है अगर आप सक्सेस पाना चाहते हैं तो अपने फेलियर्स को बढ़ा दीजिए। यानी बार बार फेलियर होने से आप सक्सेस के करीब पहुंच जाते हैं, क्योंकि आप हर बार अपने आप को इम्प्रूव करते चले जाते हैं।
इनिशिएटिव पावर को बढ़ाने के लिए आपको अपनी मेंटालिटी को चेंज करना होगा। आपको ये पता लगाना होगा कि आप इनिशिएटिव क्यों नहीं लेते हैं। आपको रिस्क लेने से डर लगता है, या गलतियां करने से डर लगता है, या किसी और बात से आप इनिशिएटिव नहीं लेते हैं। जब आप रीजन का पता लगा लेंगे तभी तो आप उसके लिए कोई सोल्यूशन निकाल सकते हैं। इनिशिएटिव पावर को बढ़ाने के लिए आपको जो अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं उनमें से बेस्ट अपॉर्चुनिटी को सिलेक्ट करके उसके लिए तब तक काम करते रहें जब तक कि आप उस अपॉर्चुनिटी से जो अचीव करना चाहते हैं उसे अचीव ना कर लें। लीडर की एक इम्पॉर्टेंट क्वालिटी होती है सुनना। तो दोस्तों अब हम इसके बारे में बात करेंगे। एक लीडर बहुत ही अच्छा लिसनर होता है, क्योंकि जब आप किसी की बात को सुनते हैं तो आप दो काम कर रहे होते हैं। एक तो आप उनसे जुड़ रहे होते हैं और दूसरा उनकी बातों से आप खुद सीख रहे होते हैं। ओपरा विनफ्रे वर्ल्ड फेमस टीवी एंकर रही हैं। उन्होंने कहा है कि मैं अपने शोज में लोगों से बातें करते हुए और लोगों को सुनते हुए ही अपनी लाइफ के सारे वैल्यूज को सीख रही हूँ। किसी लीडर के लिए जुड़ना बहुत जरूरी होता है। हमने पहले ही चर्चा की थी कि एक लीडर लोगों के दिल तक पहुंचता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि लोग जब तक जुड़ेंगे नहीं तब तक लोग उसकी लीडरशिप को एक्सेप्ट कैसे करेंगे। इसलिए लीडर पहले जुड़ता है, फिर उनसे साथ देने के लिए कहता है। किसी से जुड़ने के लिए उसको जानना जरूरी होता है और जानने के लिए उससे सुनना जरूरी होता है। जब तक आप किसी की बात को सुनेंगे नहीं तब तक आप किसी की प्रॉब्लम को समझ नहीं पाएंगे और ना ही उसे ठीक से जान पाएंगे। अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में इसी से रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पर। मैं हूं आपकी दोस्त पल्लवी भारती। आप यूं ही बने रहें हमारे साथ। फ्यूल और विल पावर। दोस्तों मैं हूं आपकी दोस्त पल्लवी भारती और आप सुन रहे हैं बेस्ट सेलर लेखक जॉन सी मैक्सवेल की फेमस बुक लीडर के 21 अनिवार्य गुण यानी दी 21 इंडिस्प्यूटेबल क्वालिटीज ऑफ अ लीडर की ऑडियो बुक समरी। लास्ट चैप्टर में हमने इनिशिएटिव पावर के बारे में चर्चा सुनी थी। इस चैप्टर में हम लीडर की सुनने की एबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों एक बेस्ट लीडर एक बेस्ट लिसनर भी होता है, क्योंकि एक लीडर अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए बहुत से लोगों से जुड़ता है, बहुत से लोगों के साथ उसका इंटरेक्शन होता है, अपने फॉलोअर्स के साथ उसे काम करना होता है। ऐसे में एक लीडर के लिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि वो जिसके साथ काम कर रहा है वो कैसा लीडर है, उसका विजन और अप्रोच कैसा है। अगर वो टीम का मेंबर है तो उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसका स्ट्रेंग्थ क्या है। इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए जरूरी है सामने वालों की बात को सुनना। अगर आप एक लीडर के रूप में अपना इंप्रेशन छोड़ना चाहते हैं तो आपको सुनने की टेंडेंसी डेवलप करनी होगी। इसके लिए पहले आपको अपना टेस्ट लेना होगा, यानी ये जानना होगा कि आप खुद कितने अच्छे लिसनर हैं। क्या आपने अपने फॉलोअर्स, अपने कस्टमर्स, अपने कंपेटिटर्स, अपने गाइड या रोल मॉडल की बात सुनने के लिए टाइम निकाला है? अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको इसके लिए डेली टाइम निकालना ही होगा और लोगों से मिलना होगा, उन्हें सुनना होगा, सुनने के साथ सीखना होगा। और सीखते हुए ये नहीं सोचना कि मैं तो लीडर हूँ, इसकी क्या जरूरत है, अपने फॉलोअर्स की बात को क्यों सुनूं। जब आप अपने फॉलोअर्स की बात सुनते हैं तो उन्हें फील होता है कि आप उन्हें इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। ऐसे में लोग आप पर बिलीव करेंगे और आपका साथ देंगे। आप जब भी किसी से बात करें तो आपकी बातों में फैक्चुअल एलिमेंट्स होने चाहिए, लेकिन इसके साथ आपको किसी बात के इमोशनल एलिमेंट को इग्नोर नहीं करना चाहिए। बेस्ट लिसनर बनने के लिए आपको हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि जब तक आप सुनते नहीं हैं तब तक आपको पता नहीं चलता कि आप क्या मिस कर रहे हैं। अब हम लीडर की क्वालिटी के रूप में पैशन या जोश के बारे में चर्चा करेंगे। इस बुक के ऑथर के अनुसार जोश या पैशन विल पावर का फ्यूल होता है, यानी आप कोई भी काम बिना पैशन के तो कर ही नहीं सकते, और वैसा काम करना तो इम्पॉसिबल है जो नया हो और चैलेंजिंग हो। एक लीडर के पास पैशन का होना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि उसे हमेशा चैलेंजिंग काम ही करना होता है। एक लीडर जॉब नहीं करता कि ऑफिस रूल के अकॉर्डिंग काम करता रहे। एक लीडर तो ऑफिस को चेंज करने के लिए, उसे पावर देने के लिए और उसकी प्रोग्रेस के लिए काम करता है। यानी एक लीडर किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हुए भी ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करता रहता है, क्योंकि उसे ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा बनाना होता है। जब आप किसी ग्रेट लीडर का काम एनालाइज करते हैं तो पाते हैं कि वो किसी ट्रेडिशनल अप्रोच के साथ नहीं चलते, वो लीग से हटकर चलते हैं। उन्हें किसी फॉर्मेट में फिट नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक लीडर अपने लिए एक्स्ट्रॉर्डनरी लाइफ को चुनता है। एक्स्ट्रॉर्डनरी लाइफ को जीने के लिए एक्स्ट्रॉर्डनरी विल पावर की जरूरत होती है। ऐसे में बिना पैशन और जोश के कोई लीडर अपनी लीडरशिप को बहुत आगे तक नहीं ले जा सकेगा। इसलिए अगर आप लीडर की क्वालिटी को डेवलप करना चाहते हैं तो आपको पैशन के साथ अपना काम करना होगा।
अपने पैशन को बढ़ाने के लिए और जोश के साथ काम करने के लिए ज़रूरी है कि आप पहले अपना एनालाइज करें कि आपके अंदर पैशन है कि नहीं। इसके लिए आप अपनी फैमिली मेम्बर्स या वाइफ से पूछ सकते हैं, अपने फ्रेंड्स से इस बारे में बात कर सकते हैं और अपने रोल मॉडल से फीडबैक ले सकते हैं। जब तक आप जोश या पैशन के साथ काम नहीं करेंगे तब तक आपको ये विश्वास नहीं होगा कि पैशन इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना सकता है, आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है और आपके विजन को एक्सप्लोर कर सकता है। देखिए, बहुत से लीडर होते हैं जिनमें एबिलिटी तो बहुत होती है लेकिन उनके अंदर ना पैशन नहीं होता। इसलिए एक टाइम के बाद लोग ऐसे लीडर्स से दूर रहना ही पसंद करते हैं। लेकिन जब आप पैशन और जोश के साथ काम करते हैं तो आपके टीम मेंबर्स भी आपके काम को लेकर पैशनेट रहते हैं। आप जितने जोश के साथ काम करेंगे उतना ही आप दूसरों पर अपना इम्प्रेशन छोड़ सकते हैं। अपने पैशन को इम्प्रूव करने के लिए अपने पहले प्यार के बारे में सोचें। जैसे अपने प्यार के लिए आप पैशनेट रहते थे, उसी पैशन और जोश को अचीव करने की कोशिश करें। यानी अपनी लीडरशिप को ही अपना प्यार माने और उस प्यार को पाने के लिए आप जितना एक्साइटेड रहते थे उसी तरह अपने लीडरशिप को बढ़ाने के लिए एक्साइटेड होकर पैशन के साथ काम करें। अपने आप को जोशीला और पैशनेट बनाने के लिए हमेशा उन लोगों से बचना चाहिए जो हमेशा नेगेटिव सोचते हैं और जिनका किसी काम के लिए कोई पैशन नहीं रहता। इसलिए आप हमेशा जोशीले लोगों के साथ रहें, क्योंकि जैसा आपका साथ होता है वैसा ही आप बनते भी हैं। एक लीडर के रूप में आपको हमेशा चैलेंजिंग काम करना होता है, चेंज के लिए काम करना होता है। ऐसे में आपके अंदर अगर पैशन की आग नहीं होगी ना तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में चेंज की आग को नहीं ला सकते। तो दोस्तों, अब हम लीडर की क्वालिटी के रूप में पॉजिटिव अप्रोच के बारे में बात करेंगे। इसके लिए चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पर। मैं हूं आपके साथ पल्लवी भारती। आप हमारे साथ यूं ही बने रहें। चेंज योर पर्सपेक्टिव। एक लीडर की क्वालिटी के रूप में पैशन और जोश, इन चीजों के अलावा एक लीडर का अप्रोच पॉजिटिव भी होना चाहिए। इस चैप्टर में हम पॉजिटिव अप्रोच के बारे में डिस्कस करेंगे। इंसान का जब अप्रोच या नजरिया चेंज होता है उसकी लाइफ भी चेंज हो जाती है। पॉजिटिव अप्रोच हमारी इंटरनल पावर को बढ़ाता है। इससे हमारा सेल्फ बिलीफ स्ट्रांग होता है। पॉजिटिव अप्रोच की वजह से हम कभी इस बात को लेकर डाउट में नहीं रहते कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं। पॉजिटिव अप्रोच की वजह से हमारा मेंटल लेवल भी स्ट्रांग होता है, क्योंकि जब हम पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं तो हमें कभी फेल हो जाने का डर नहीं सताता। क्योंकि पॉजिटिव अप्रोच की वजह से हमें इस बात पर विश्वास रहता है कि अगर हम एफर्ट कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट मिलकर रहेगा। जब हमें इस बात पर विश्वास हो जाता है कि हमें रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा तो हम कभी अपना एफर्ट करना नहीं छोड़ते। अब सवाल उठता है कि आप कैसा नजरिया रखते हैं, आप अपने लक्ष्य को लेकर कैसी सोच रखते हैं। आप अपनी लीडरशिप से सिर्फ अपनी प्रोग्रेस चाहते हैं? क्या आपको डर लगता है कि आप अपने लक्ष्य को अचीव नहीं कर सकते हैं? क्या आप फेलियर होने की वजह से डिसीजन नहीं ले पाते हैं? जब आप किसी से बात करते हैं तो उसको सुनने का मन नहीं करता, या किसी से मिलकर आपको निराशा होती है? अगर ऐसा है तो आपको अपना नजरिया चेंज करना होगा और पॉजिटिव अप्रोच को अपने बिहेवियर में शामिल करना होगा। अपने थॉट और बिहेवियर में पॉजिटिव अप्रोच को शामिल करने के लिए आपको वैसी बुक्स पढ़नी होंगी जो इंस्पायर करती हैं। आपको ग्रेट लीडर्स की स्टोरीज को पढ़ना होगा। तभी आप जान पाएंगे कि कैसे लोगों ने अपने पॉजिटिव अप्रोच की वजह से इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखा दिया है। पॉजिटिव अप्रोच को इम्प्रूव करने के लिए आप अपने लिए एक डेली टारगेट डिसाइड करें। एग्जाम्पल के लिए, आप लीडर हैं तो आप ये लक्ष्य बना सकते हैं कि आज मैं 10 लोगों से मिलूंगा और लीडर के रूप में उनकी वैल्यू को बढ़ाने में उनकी हेल्प करूंगा। अगर आप डेली अपने लक्ष्य से रिलेटेड टारगेट्स रखते हैं और उन टारगेट्स को पूरा कर लेते हैं तो आपका सेल्फ बिलीफ और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। बहुत से लोग इसलिए नेगेटिव अप्रोच रखते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो कुछ अचीव नहीं कर रहे हैं। इसलिए आप जब डेली एक टारगेट बनाएंगे और उसे पूरा करेंगे तो आपके मन में नेगेटिव फीलिंग नहीं आएगी। आप जहाँ काम करते हैं या जहाँ रहते हैं वहाँ की दीवार पर उन लोगों की तस्वीर लगा दें जिनसे आप इंस्पायर होते हैं। अगर आपको कोई अवार्ड मिला हो तो उसे भी अपने रूम में लगा दें। इससे आप खुद को इंस्पायर करेंगे और अपने लक्ष्य के लिए पैशन के साथ काम करेंगे। एक ग्रेट लीडर हमेशा अपने फॉलोअर्स को इंस्पायर और एडमायर करता है, लेकिन जब आप लीडर के रूप में खुद ही नेगेटिव थिंकिंग करेंगे तो कभी भी अपने फॉलोअर्स, अपने टीम मेंबर्स और ऑर्गेनाइजेशन को प्रभावित नहीं कर सकते। इसलिए पॉजिटिव अप्रोच के साथ आप हर एक स्टेप के साथ आगे बढ़ें। आपका हर स्टेप आपको दूर तक ले जाएगा। अब हम लीडर की क्वालिटी के रूप में प्रॉब्लम सॉल्व करने की कैपेसिटी के बारे में बात करेंगे। एक केपेबल लीडर के पास प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कैपेसिटी होती है। ऐसे लीडर्स के पास 5 एबिलिटीज होती हैं। फर्स्ट, जो लीडर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कैपेसिटी रखता है वो प्रॉब्लम आने से पहले ही उसका अनुमान कर लेता है
यानी एक लीडर की अप्रोच ऐसी नहीं होती कि आग लगेगी तो कुआं खोदा जाएगा। एक लीडर जानता है कि प्रॉब्लम आती रहती है, इसलिए जब भी वो किसी लक्ष्य के लिए काम करता है तो उसमें आने वाली प्रॉब्लम से निपटने के लिए प्लानिंग भी करता है। इसलिए कई बार ऐसा भी होता है कि प्रॉब्लम आने से पहले ही वो अपने एफर्ट और प्लानिंग से प्रॉब्लम को रोक देता है। सेकेंड, जिस लीडर में प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कैपेसिटी होती है, उस लीडर में ट्रूथ को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी भी होती है। कुछ लोग ट्रूथ को एक्सेप्ट नहीं करते, कुछ लोग ट्रूथ को एक्सेप्ट तो करते हैं लेकिन उसको डेस्टिनी का खेल मानकर उसे सहते रहते हैं। वो सोचते रहते हैं कि टाइम चेंज होगा, उनकी किस्मत बदलेगी तो प्रॉब्लम्स चली जाएंगी। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो ट्रूथ को एक्सेप्ट करने के साथ उसे चेंज करने के लिए एफर्ट करते हैं, यानी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की प्लानिंग करते हैं और उसे सॉल्व करके आगे बढ़ते हैं। थर्ड, जो लीडर्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एबिलिटी रखते हैं वो बड़े ड्रीम्स देखते हैं। उनका लक्ष्य बड़ा होता है। जिनका लक्ष्य बड़ा होता है वो किसी प्रॉब्लम के साथ आगे नहीं बढ़ सकते, यानी अपने बड़े लक्ष्य को अचीव नहीं कर सकते। इसलिए वो प्रॉब्लम्स को लेकर अवेयर रहते हैं और उन्हें दूर करने की कोशिश करते हैं। फोर्थ, जो लीडर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एबिलिटी रखते हैं वो एक बार में एक ही प्रॉब्लम या टारगेट पर खुद को फोकस्ड रखते हैं, क्योंकि जब आप किसी एक चीज के ऊपर खुद का फोकस रखते हैं तो उस पर अपना सारा टाइम, अपनी एनर्जी और अपने रिसोर्सेज को पूरी कैपेसिटी के साथ यूज कर सकते हैं। इससे प्रॉब्लम को सॉल्व करना और टारगेट को पूरा करना ईजी हो जाता है। फिफ्थ, जो लीडर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एबिलिटी रखते हैं वो फाइटर्स होते हैं, यानी ऐसे लीडर्स फेल होने के बाद भी एफर्ट करना छोड़ते नहीं हैं। ऐसे लीडर्स कभी अपने लिए बड़े डिसीजन तब नहीं लेते जब वो खुद होपलेस होते हैं या किसी बड़ी प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हैं। ऐसे में वो अपनी प्रॉब्लम से निकलने और फ्यूचर की प्लानिंग के लिए काम करते हैं। अगर आप एक लीडर के रूप में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको भी अपनी अप्रोच में प्रॉब्लम को सॉल्व करने की टेंडेंसी डेवलप करनी चाहिए। लेकिन कैसे, इसके बारे में बात करने के लिए चलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर पर। मैं हूं आपकी दोस्त पल्लवी भारती। आप मेरे साथ सुन रहे हैं ये ऑडियो बुक समरी। हमारे साथ यूं ही बने रहें। फॉलो ह्यूमन वैल्यूज। दोस्तों, लास्ट चैप्टर में हमने एक लीडर की क्वालिटी के रूप में पॉजिटिव अप्रोच के साथ प्रॉब्लम को सॉल्व करने की मेंटालिटी के बारे में चर्चा सुनी थी। इस चैप्टर में हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने की मेंटालिटी को डेवलप करने के बारे में बात करेंगे और साथ में रिलेशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। लास्ट चैप्टर में हमने बताया था कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एबिलिटी से कोई भी लीडर अपनी लीडरशिप को इम्प्रेसिव बना सकता है। इसलिए अगर आप लीडर बनना चाहते हैं तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने की मेंटालिटी को डेवलप करना होगा। इसके लिए आपको अपनी प्रॉब्लम्स को खोजना होगा। ये आप तभी कर सकते हैं जब आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं। जब हम कोई काम करते हैं तो हमें लगता है कि हम इसे और बेटर तरीके से कर सकते थे, क्योंकि बेस्ट होने की पॉसिबिलिटी हमेशा बची रहती है। इसलिए आप ये डिसाइड करें कि आपको बेस्ट तरीके से काम करना है और बेस्ट रिजल्ट देना है। जब आप ये डिसाइड कर लेते हैं तो आप उसके लिए प्लान करते हैं। आप उन सारी प्रॉब्लम्स को भी पॉइंट आउट करते हैं जो बेस्ट परफॉर्मेंस देने के टाइम में आती हैं। जब आपको इस बात का पता चल जाता है कि आपके साथ कुछ प्रॉब्लम होने वाली है तो आप उसे दूर करने की प्लानिंग करते हैं। जब आपके सामने प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसके सबसे ज़रूरी रीजंस के बारे में पता लगाएं कि ये प्रॉब्लम क्यों आई है। जब आपको रीजंस का पता चल जाता है तो आप उस रीजन के बेस पर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसके साथ ही आप इस बारे में भी पता लगाएं कि जिस प्रॉब्लम को आप फेस कर रहे हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया गया है। एग्जाम्पल के लिए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में किसी पॉलिसी को लेकर प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाता है। ऐसे में आपको ये देखना चाहिए कि इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले क्या किया गया है और वो कितना सफल रहा है। ऐसा करने से आप खुद को गाइड कर सकते हैं। कहा जाता है दोस्तों कि यूनिटी में स्ट्रेंथ होती है। इसलिए जब आप किसी बड़ी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो तो उसमें अपने सभी टीम मेंबर्स को शामिल करें। प्रॉब्लम से रिलेटेड हर एक चीज को अपने टीम मेंबर्स से शेयर करें, उनका सजेशन लें और उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए उन्हें भी इंस्पायर करें। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, लेकिन आप किसी शॉर्टकट रास्ते को यूज ना करें, बल्कि जो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन होता है उस पर काम करें। इससे आप प्रॉब्लम को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। और सबसे जरूरी ये है कि आप ऐसे लोगों को अपनी टीम में शामिल करें जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बिलीव करते हैं और एक्सपर्ट्स होते हैं। इससे आपकी प्रॉब्लम तो सॉल्व होती ही है, आप प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी को भी सीखते हैं। इसलिए जरूरी ये भी है कि आप ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपके लक्ष्य के बीच बैरियर बन के खड़े होते हैं और प्रॉब्लम्स को बढ़ाते रहते हैं। अब हम लीडर के रूप में लोगों से रिलेशन और कनेक्शंस बनाने की एबिलिटी के बारे में बात करेंगे।
एक लीडर अगर लोगों के साथ अपना कनेक्शन और रिलेशन नहीं बनाएगा तो वो आगे ही नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि एक लीडर को लीडरशिप करनी होती है। इसके लिए उसे फॉलोअर्स की ज़रूरत होती है और ऐसे केपेबल लोगों की ज़रूरत होती है जो उसके विजन और उसकी अप्रोच को समझ सकें। ऐसे में अगर कोई लीडर अपने ऑफिस में बैठकर दुनिया बदलने का सपना देखता रहेगा तो वो देखता ही रह जाएगा। कुछ चेंज करने के लिए और नया करने के लिए आपको ऐसे लोगों के साथ कनेक्शंस और रिलेशंस बनाने पड़ते हैं जो खुद ही चेंज करने का सपना देखते हैं और नया करने की इच्छा रखते हैं। आपका कनेक्शन जितना बड़ा होगा उतना ही आप केपेबल लोगों को अपने साथ खड़ा कर सकते हैं। कनेक्शन और रिलेशनशिप बनाने के लिए जरूरी होता है कि आप लोगों का साथ दें। आप लोगों के साथ चलेंगे तो लोग भी आपका साथ देंगे और आपके साथ चलेंगे। इसलिए लोगों से रिलेशन बनाने के लिए लोगों को इम्पोर्टेंस देनी होगी, उनके काम को एडमायर करना होगा और उनको क्रेडिट देना होगा। एक ग्रेट लीडर अपनी जीत के बाद जीत का क्रेडिट अपने टीम मेंबर्स और ऑर्गेनाइजेशन को देता है, लेकिन फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही लेता है। लोगों के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन और रिलेशन को एस्टैब्लिश करने के लिए एक लीडर को अपने अंदर ह्यूमन वैल्यू यानी मानवीय मूल्यों को महत्व देना चाहिए और उन्हें अपने बिहेवियर में शामिल करना चाहिए। प्यार, उदारता, काइंडनेस, मॉडेस्टी, मोरालिटी ह्यूमन वैल्यूज में शामिल हैं, इसलिए आपको मॉरली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। लोगों के लिए आपके मन में प्यार होना चाहिए। प्यार होने का एक सेंस ये भी होता है कि आप के साथ अगर कोई गलत करता है तो भी आप उसे माफ करने के लिए तैयार होते हैं। किसी को माफ करते हुए ईगो की फीलिंग नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग माफ करने के साथ अपमानित भी करते हैं और कहते हैं कि जाओ, तुम्हें माफ किया, वरना तुम तो बर्बाद हो गए होते। एक लीडर को इस तरह के बिहेवियर से बचना चाहिए। खराब बोलने से बेस्ट होता है कम बोलें। इसलिए जब भी किसी के साथ कम्युनिकेट करें तो सोच समझकर अपनी बात कहें और सामने वाले की बात पर रिएक्शन भी सोच समझकर ही दें। हो सकता है सामने वाले की बात आपको गलत लग रही हो, तो भी आप उसे गलत कहने के बजाय कह सकते हैं कि आप जो कह रहे हैं उसका एक दूसरा पहलू भी है। इससे आप लोगों के साथ बेटर तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं और उनके साथ आप अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अब हम लीडर की क्वालिटी के रूप में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की मेंटालिटी के बारे में बात करेंगे। इसके लिए हम चलते हैं अपने अगले चैप्टर पर। मैं हूं आपकी दोस्त पल्लवी भारती। आप हमारे साथ यूं ही बने रहें। थिंक बिग एंड वर्क हार्ड। दोस्तों, लास्ट चैप्टर में हमने लीडर की क्वालिटी के रूप में लोगों से कनेक्शन और रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग बनाने के बारे में चर्चा सुनी थी। इस चैप्टर में हम बात करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। एक लीडर इस बात पर विश्वास करता है कि वो अपनी लाइफ की जिस पोजीशन पर है, उसकी जो भी कंडीशन है और वो जिस भी प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, उसके लिए ना तो उसकी फैमिली रिस्पॉन्सिबल है और ना ही उसका ऑर्गेनाइजेशन। इसके लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए उसे जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, जो भी रिसोर्स मिलता है, उसी में वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। जो लीडर अपना काम पूरा करता है उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की मेंटालिटी होती है। यानी जो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी लेते हैं वो हार्ड वर्क करते हैं। इस बुक के ऑथर ने हार्ड वर्क की जरूरत को समझाने के लिए एक करोड़पति का एग्जाम्पल दिया है। उस करोड़पति से जब उसकी सक्सेस का रीजन पूछा गया तो उसने बताया कि इस दुनिया में जीना इतना टफ हो गया है कि अगर आप 8 घंटे काम करते हैं तो उतने काम से आप सिर्फ अपनी लाइफ का गुजारा कर सकते हैं। यानी 8 घंटे के काम से आप सिर्फ जी खा सकते हैं, अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अगर आपको फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना हो, अपनी लाइफ के लिए फैसिलिटीज बढ़ानी हो, तो आपको 8 घंटे से ज्यादा काम करना पड़ेगा। 8 घंटे से ज्यादा आप जो काम करेंगे वही आपकी लाइफ का इन्वेस्टमेंट होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके फॉलोअर, आपके टीम मेंबर्स आपके लिए हार्ड वर्क करें, तो आपको भी हार्ड वर्क करना पड़ेगा। जब आप किसी कंपनी में या कहीं पर भी जॉब करते हैं तो आप सोचते हैं कि आपको अपनी ड्यूटी का आवर पूरा करना है, इसलिए अपने काम के साथ आप थोड़ी स्मार्टनेस दिखाते हैं कि मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन एक लीडर के रूप में ऐसी अप्रोच आपके लिए नेगेटिव हो सकती है। इसलिए ऑनेस्टी के साथ आप हार्ड वर्क करने की मेंटालिटी डेवलप करने की कोशिश करें। इससे आपके फॉलोअर्स के मन में आपके प्रति रिलायबिलिटी बढ़ेगी। जो लीडर जिम्मेदारी लेता है वो अपना काम किसी और पर थोपता नहीं है। वो ये नहीं कहता कि ये काम तो मेरा है ही नहीं। अगर वो काम कर सकता है तो वो करने से कभी चूकेगा नहीं। एक लीडर के लिए उसकी ऑर्गेनाइजेशन का हर काम उसका अपना होता है, इसलिए वो ये नहीं सोचेगा कि वो ये काम नहीं कर सकता। अगर आप एक लीडर के रूप में सक्सेस पाना चाहते हैं तो अपने प्रोग्रेस और सक्सेस से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन के प्रोग्रेस और सक्सेस को इम्पोर्टेंस दें। इससे आपकी जिम्मेदारी का लेवल बढ़ता है और आप ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ ही प्रोग्रेस करते हैं। एक लीडर को एक्सेलेंस इंस्पायर करता है। यानी लीडर हमेशा अपनी परफॉर्मेंस को बेस्ट बनाना चाहता है।
बेस्ट काम करने के लिए बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद पर लेनी पड़ती हैं और हार्ड वर्क करना पड़ता है। इसलिए लीडर हार्ड वर्क करके अपने आप को स्ट्रेस में नहीं लेता, उसे हार्ड वर्क से हैप्पीनेस और पीस मिलती है और उसके बाद वो फुल डेडिकेशन के साथ अपने काम करता है। आपने कभी फील किया है कि जब आप काम नहीं करते या अपनी कैपेसिटी के अनुसार काम नहीं करते हैं तो आप परेशान हो जाते हैं? ये बहुत नेचुरल होता है क्योंकि कम काम करने की वजह से इंसान को स्ट्रेस होता है, लेकिन इंसान जब ज्यादा काम करता है तो वो अपने काम और अपनी लाइफ को एंजॉय करता है। सक्सेस के लिए बहुत सारी बुक्स लिखने वाले डेल कार्नेगी ने कहा है कि कोई भी इंसान सबसे ज्यादा खुश तब रहता है जब वो अपने काम में लगा होता है। इसलिए आप अपने टारगेट को हमेशा बड़ा रखें, बड़े सपने देखें और उनके लिए एफर्ट भी करते रहें। इससे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का लेवल बढ़ेगा और आप खुश भी रहेंगे। एक लीडर अपने सिचुएशन का रोना नहीं रोता, उसे जो भी रिसोर्सेज मिलते हैं, उसे जैसी टीम मिलती है, उसी से वो बेस्ट रिजल्ट देने की कोशिश करता है। इसलिए अगर आप लीडर बनना चाहते हैं तो आपको रिजल्ट देना पड़ेगा। क्रिकेट में एक बॉलर जब बॉल किसी बैट्समैन के लिए डिलीवर करता है और वो बैट्समैन उस पर सिक्स मार देता है तो वो बैट्समैन को ब्लेम नहीं करता, वो अपनी मिस्टेक्स को सुधारता है और नेक्स्ट डिलीवरी पूरी लाइन लेंथ और बैट्समैन की वीकनेस और स्ट्रेंथ्स को ध्यान में रखते हुए डिलीवर करता है। उसी तरह जब एक लीडर फेल होता है तो वो सिचुएशन को ब्लेम नहीं करता, अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। कई बार किसी काम में इंटरेस्ट नहीं होता तो लोग उस काम को करने के लिए टाइम और एनर्जी लगाना पसंद नहीं करते। एक लीडर को भी इस तरह की सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है। ऐसे में लीडर उस काम के लिए लोगों की हेल्प ले सकता है, उसमें इंटरेस्ट लेने के लिए गाइडेंस ले सकता है। एक लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रिजल्ट देना। इसके लिए वो किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन या दूसरी टीम के लोगों से भी हेल्प ले सकता है या किसी टैलेंटेड और उस काम के एक्सपर्ट को हायर कर सकता है। इसलिए जब आप लीडर बनना चाहते हैं तो आपको हमेशा बेस्ट की तलाश करनी चाहिए। आपका डिमांड जितना हाई लेवल पर होगा, आप उतने ही हाई लेवल की अपनी टीम भी बनाएंगे और उतना ही बेस्ट रिजल्ट भी देंगे। इससे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का लेवल बढ़ेगा। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में सिक्योरिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके लिए चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पर। मैं हूं आपकी दोस्त पल्लवी भारती और आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। लर्न टू गिव क्रेडिट। एक लीडर के रूप में आप चाहते हैं कि आपकी लीडरशिप को लोग एक्सेप्ट करें और आपको फॉलो करें, तो आपको इनसिक्योर रहने की मेंटालिटी को चेंज करना होगा। जब तक आपका सेल्फ बिलीफ स्ट्रांग नहीं होगा तब तक आप इस बात में बिलीव नहीं करेंगे कि आपका विजन और अप्रोच पावरफुल है और उससे चेंजेस लाए जा सकते हैं। तब तक आपके विजन पर ना कोई भी बिलीव नहीं करेगा। जब हम एक लीडर की सिक्योरिटी की बात करते हैं तो इसका सेंस होता है कि वो लीडर अपनी बिलीफ को लेकर कितना सिक्योर है। अगर वो लीडर अपने बिलीफ्स को लेकर इनसिक्योर रहेगा तो कभी भी अपनी बात को इम्प्रेसिव तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। कहा जाता है कि हम अपने आप को जिस रूप में देखते हैं वैसे ही बन जाते हैं। अगर हम अपने आप को सिक्योर, पावरफुल और विजनरी लीडर के रूप में देखते हैं तो हम वैसा ही बनते हैं। अगर कोई लीडर अपने आप को फेलियर के रूप में देखता है तो वो फेल होने के कोई ना कोई रीजंस तलाश लेगा और वैसा ही रिजल्ट भी देगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी ना हो और आप पर कुछ लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए तो आप अपने ऊपर बर्डन फील करेंगे और लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी को ठीक से केयर नहीं कर पाएंगे। उसी तरह से अगर कोई लीडर जब खुद ही इनसिक्योर होगा तो वो अपनी लीडरशिप में लोगों को कभी सिक्योर नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब कोई लीडर इनसिक्योर होता है तो वो डाउट में रहता है, उसे हर डिसीजन में कंफ्यूजन होता है। इसलिए या तो वो डिसीजन लेता ही नहीं है या डर कर कोई ऐसा डिसीजन ले लेता है जिससे ऑर्गेनाइजेशन पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसलिए इनसिक्योर लीडर को डेंजरस माना गया है, क्योंकि वो अपने को सिक्योर करने के लिए कॉम्प्रोमाइज कर सकता है और ऑर्गेनाइजेशन को हार्म कर सकता है। जो लीडर इनसिक्योर होता है वो दूसरों को सिक्योर नहीं कर सकता और ना ही सेफ्टी दे सकता है और ना ही उन्हें कोई होप दे सकता है। लेकिन लीडर के लिए ये जरूरी होता है कि वो अपने फॉलोअर को होप दे और उन्हें लीडरशिप से सिक्योर करे, जिससे कि वो अपने लीडर के साथ काम करते हुए अच्छा फील कर सकें। जो लीडर इनसिक्योर होता है वो दूसरों को कुछ देने के बजाय उनसे लेने की कोशिश करता रहता है। हमने पहले के चैप्टर्स में जब लीडर की उदारता के बारे में चर्चा की थी तो उसमें बताया था कि एक लीडर हमेशा देने की कोशिश करता है। वो दूसरों के लिए खुद को सैक्रिफाइस करने की मेंटालिटी रखता है। वो अपनी प्रोग्रेस से ज्यादा अपनी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोग्रेस को इम्पोर्टेंस देता है। लेकिन इनसिक्योर लीडर सबसे पहले अपनी प्रोग्रेस को सिक्योर करना चाहता है। ऐसी लीडरशिप को लोग लॉन्ग टर्म तक एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। इनसिक्योर लीडर की एक बहुत बड़ी डिमेरिट होती है कि वो जो बेस्ट और केपेबल लीडर होते हैं उनको आगे बढ़ने से रोकते हैं, क्योंकि वो इस बात से इनसिक्योर फील करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में उनकी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी
और वो खुद पीछे रह जाएंगे। इसलिए ही इनसिक्योर लीडर्स को डेंजरस माना गया है और ऐसे लीडर्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कमजोर करने का ही काम करते हैं। लेकिन जो लीडर अपने आप को सिक्योर समझता है, वो इस बात की परवाह नहीं करता कि उसे सक्सेस मिल रही है कि नहीं। वो दूसरों की सक्सेस के लिए हमेशा एफर्ट करता रहता है क्योंकि उसे इस बात का बिलीव होता है कि वो दूसरों की सक्सेस के साथ ही सक्सेसफुल हो सकता है। अगर वो दूसरों को वैल्यू देगा तो उसे भी वैल्यू मिलेगी। इसके साथ उसका अप्रोच अपनी ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए होता है क्योंकि वो एक लीडर के रूप में अपने प्रोफेशन को इसलिए चुनता है कि वो अपने विजन को लोगों तक पहुंचाए। वो चेंज के लिए और बेस्ट रिजल्ट देने के लिए लीडरशिप करना चाहता है। अगर वो खुद ही इनसिक्योर फील करेगा तो वो कभी भी विजनरी लीडर नहीं बन सकता, ना ही कोई बड़ा चेंज ला सकता है और ना ही लोगों की लाइफ को बेटर कर सकता है। इसलिए अगर आप लीडर बनना चाहते हैं, लीडर के रूप में अपना इंप्रेशन छोड़ना चाहते हैं और बड़ा चेंज करना चाहते हैं, तो आपको अपने अंदर सिक्योरिटी की फीलिंग लानी होगी और इनसिक्योरिटी की फीलिंग से बचना होगा। इनसिक्योरिटी से बचने के लिए अपने आप को जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप खुद से सवाल कर सकते हैं कि आप खुद को इनसिक्योर क्यों मान रहे हैं, आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं। क्या आप अपनी वीकनेस को दूर नहीं कर सकते और आप अपनी स्ट्रेंथ से अपने आप को सिक्योर नहीं कर सकते। जब लोग आपकी वीकनेस को लेकर सवाल करें तो आप खुद का बचाव न करें, बल्कि लोगों से प्रॉमिस करें कि मैं अपनी वीकनेस को दूर करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको लोग हेल्प करते हैं तो आप उन्हें उसका पूरा क्रेडिट दें। अगर आप किसी टीम को लीड कर रहे हैं, वो टीम किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने में सफल हो जाएगी और उसका क्रेडिट सिर्फ आप ले लेंगे, टीम को नहीं देंगे, तो वो टीम ना दोबारा आपके साथ काम करने से बचेगी। लेकिन जब आप अपने टीम मेंबर्स को क्रेडिट देते हैं, उन्हें एडमायर करते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन में उन लोगों की वैल्यू बढ़ती है, उनका करियर ग्राफ ऊपर जाता है। इससे ऑर्गेनाइजेशन भी पावरफुल बनता है और जब ऑर्गेनाइजेशन पावरफुल बनता है तो आप भी प्रोग्रेस करते हैं और एक लीडर के रूप में आप भी पावरफुल होते हैं। अगर आप अपनी इनसिक्योरिटी से निकल नहीं पा रहे हैं तो आप बाहर के लोगों से या किसी एक्सपर्ट से हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि एक लीडर के रूप में इनसिक्योरिटी के साथ आप लॉन्ग टर्म तक लीडरशिप नहीं कर सकते। अब हम बात करेंगे सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में। इसके लिए चलते हैं हम अपने अगले चैप्टर पर। मैं हूँ आपकी दोस्त पल्लवी भारती और आप हमारे साथ यूं ही बने रहें। डिसिप्लिन मेक्स यू ग्रेट। दोस्तों, लास्ट चैप्टर में हमने लीडर की क्वालिटी के रूप में सिक्योरिटी और इनसिक्योरिटी के बारे में चर्चा सुनी थी। इस चैप्टर में हम बात करेंगे सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में। आत्मा अनुशासन या सेल्फ डिसिप्लिन एक ऐसा फॉर्मूला है जिसके बेस पर आप पूरी लाइफ अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ काम कर पाते हैं। किसी इंसान के पास कुछ भी ना हो, वो अपनी लाइफ में 0 पोजीशन पर हो, लेकिन अगर उसके पास सेल्फ डिसिप्लिन की एबिलिटी है, उसके बिहेवियर और हैबिट में सेल्फ डिसिप्लिन शामिल है, तो वो सब कुछ सीख सकता है और 0 से टॉप पर पहुंच सकता है। हम सभी बहुत से काम हैं जो दिखाने के लिए करते हैं, लेकिन जब हम किसी काम को बिना किसी को दिखाए हुए बेटर तरीके से करते हैं तो वो सेल्फ डिसिप्लिन की मेंटालिटी की वजह से करते हैं। आप एक लीडर के रूप में सक्सेसफुल होना चाहते हैं या किसी भी दूसरे फील्ड में, आप सेल्फ डिसिप्लिन के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। बहुत से लोगों की लाइफ में कोई टारगेट नहीं होता। बहुत से लोग अपनी लाइफ में चाहते हुए भी कोई टारगेट नहीं रख पाते, क्योंकि वो अपनी डेली लाइफ के काम में इतने उलझे हुए होते हैं कि वो उन कामों को भी टालते रहते हैं। ऐसा सिर्फ इसलिए होता है कि लोगों में सेल्फ डिसिप्लिन की कमी होती है, यानी अभाव होता है। सेल्फ डिसिप्लिन के बिना हम खुद को कंट्रोल में नहीं रख सकते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है कि इसके बिना आप एक लीडर के रूप में किसी टीम या किसी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल कर पाएंगे? इसलिए एक लीडर के पास सेल्फ डिसिप्लिन की एबिलिटी को बहुत ही जरूरी माना गया है। हमें डेली बहुत सारे काम करने होते हैं और हम समझ नहीं पाते कि क्या करें और क्या छोड़ें। इसलिए सबसे पहले अपनी प्रायोरिटीज को डिसाइड करें। इसके लिए आप एक डायरी मेंटेन कर सकते हैं और उसमें लिख सकते हैं कि आज पहले क्या करना है और उसके बाद क्या करना है, इस वीक में क्या क्या करना है और इस मंथ में क्या क्या करना है। यानी जैसे आप अपने मंथली इनकम और खर्च की डिटेल्स लिखते हैं, वैसे ही अपने काम की भी डिटेल्स लिखिए और उसे पूरा करने के लिए फोकस होकर काम कीजिए। आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सेल्फ डिसिप्लिन किसी एक दिन, एक वीक या एक मंथ का मामला नहीं होता, ये पूरी लाइफ के लिए होता है। इसलिए सेल्फ डिसिप्लिन आपका लाइफस्टाइल होना चाहिए। सेल्फ डिसिप्लिन के लिए सबसे बड़ा बैरियर होता है एक्सक्यूज, यानी बहाना। हर इंसान में बहाना बनाने की टेंडेंसी तो होती है। लोग ना अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते और कभी एक्सेप्ट कर भी लिया तो उसके लिए एक्सक्यूजेस देते हैं। लेकिन एक्सक्यूजेस देने से आप कभी सेल्फ डिसिप्लिन को अपना नहीं सकते। इसलिए एक्सक्यूज देने से बचें, अपनी इस टेंडेंसी को चैलेंज करें और कमिटमेंट के साथ अपनी प्रायोरिटी को पूरा करें। और जब तक आपका काम पूरा ना हो तब तक अपने आप को अवार्ड न दें।
अवार्ड ना देने का मतलब एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप अपने फ्रेंड्स के साथ गॉसिप करने की हैबिट में हैं। ऐसे में आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि जब तक काम पूरा नहीं होता तब तक आप अपने फ्रेंड्स से मिलेंगे ही नहीं। इस तरह आप अपने आप को रोककर बहुत सारे कामों को टाइम के साथ पूरा कर सकते हैं। इसके साथ आप रिजल्ट के बारे में सोचें। जब आप काम की प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं तो आपका मन काम में नहीं लगता, लेकिन जब आप उसके रिजल्ट के बारे में सोचते हैं ना कि अगर ये काम पूरा हो गया तो मैं कुछ अचीव कर लूंगा या लूंगी, मुझे अवार्ड मिलेगा या मैं अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर पाऊंगा या पाऊंगी, तब आप काम पूरा करने के लिए इंस्पायर होते हैं और काम के प्रति आपका इंटरेस्ट भी बढ़ता है और आपकी लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन की टेंडेंसी डेवलप होती है। एक लीडर की क्वालिटी के रूप में सेवा करने की मेंटालिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लीडर का गोल ही होता है लोगों की लाइफ को बेटर बनाना, लोगों की लाइफ में हैप्पीनेस लाना और लोगों की लाइफ को चेंज करना। ऐसे में अगर कोई लीडर लोगों की सेवा में बिलीव नहीं करेगा, लोगों की हेल्प नहीं करेगा और खुद अपनी सुख सुविधाओं में रहेगा तो वो कभी भी अपनी लीडरशिप को इम्प्रेसिव नहीं बना सकता और ना ही उसकी लीडरशिप को लोग लॉन्ग टर्म तक एक्सेप्ट कर पाएंगे। जो लीडर दूसरों की सेवा नहीं करता या दूसरों की हेल्प नहीं करता वो बहुत ही इनसिक्योर होता है और एक इनसिक्योर लीडर किसी भी टीम के लिए खतरनाक हो सकता है। इसकी चर्चा हम लास्ट चैप्टर में कर चुके हैं। लेकिन जो दूसरों की सेवा करता है उस लीडर में सिक्योरिटी की फीलिंग आती है। अगर लीडर के रूप में आप अपने से ज्यादा दूसरों को इम्पोर्टेंस देते हैं तो आपके अंदर दूसरों को हेल्प करने की मेंटालिटी डेवलप होती है। इसके लिए आप ह्यूमन वैल्यू को इम्पोर्टेंस दें, यानी आप लोगों से प्यार करें, उन्हें आगे बढ़ने में हेल्प करें, उन्हें उनके काम के लिए क्रेडिट दें। आपकी पोजीशन चाहे कितनी भी बड़ी हो लेकिन अपने नीचे काम करने वालों को रिस्पेक्ट करें, उनकी बातों को इम्पोर्टेंस दें। ऐसा करने से आप में सेवा भाव की मेंटालिटी डेवलप होगी और आपकी लीडरशिप को लोग एक्सेप्ट करेंगे। अब हम सीखने की योग्यता या क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। इसके लिए चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पर। मैं हूं आपके साथ पल्लवी भारती। आप हमारे साथ यूं ही बने रहें। फ्यूचर विजन इज अ स्ट्रॉन्ग पिलर ऑफ डेवलपमेंट। दोस्तों, लास्ट चैप्टर में हमने एक लीडर की क्वालिटी के रूप में सेल्फ डिसिप्लिन और सेवा भाव के बारे में चर्चा सुनी थी। इस चैप्टर में हम एक लीडर की लर्निंग एबिलिटी और विजनरी अप्रोच के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले बात करते हैं लर्निंग एबिलिटी के बारे में। कहा जाता है कि तालाब का पानी नए जल के बिना सड़ जाता है और सूख जाता है। वैसे ही जो इंसान अपनी नॉलेज को नहीं बढ़ाता उसकी बुद्धि कम हो जाती है और वो उपयोगी नहीं रह पाता। इसलिए अगर आप सक्सेस चाहते हैं तो आपको अपनी नॉलेज और अपनी लर्निंग एबिलिटी को बढ़ाना होगा। एक लीडर के लिए तो ये बहुत ही जरूरी है क्योंकि वो किसी ऑर्गेनाइजेशन की लीडरशिप करता है। उसके बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं जो उसकी लीडरशिप के अंडर काम करते हैं। ऐसे में जब लीडर ही मूर्ख होगा तो उसकी टीम इंटेलिजेंट रह के भी क्या कर पाएगी? नहीं, उसे तो अपने लीडर को ही फॉलो करना होता है। इसलिए अगर आप एक केपेबल लीडर बनना चाहते हैं तो आपको अपनी लर्निंग एबिलिटी को डेवलप करना होगा। देखिए, बहुत से लीडर्स होते हैं जो कुछ अचीव कर लेते हैं तो उन्हें लगता है कि अब उन्हें कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। ये अप्रोच ही किसी लीडर की लर्निंग एबिलिटी को बढ़ाने से रोकता है। इंडिया फ्रीडम मूवमेंट के ग्रेट लीडर भगत सिंह को जब फांसी की सजा हो गई तो उन्होंने अपने लिए कुछ बुक्स मंगवाई। वो तो ये जानते थे कि कुछ ही दिनों में उन्हें मरना है, फिर वो बुक्स क्यों पढ़ना चाहते थे? वो इसलिए पढ़ना चाहते थे कि जब हम अपनी नॉलेज को बढ़ा रहे होते हैं तो हम अपनी कमियों से आज़ाद हो रहे होते हैं। हमारा इंटरनल वैल्यू बढ़ता है, हमारे मन में लोगों के प्रति प्यार बढ़ता है। मरने से पहले हमारे मन में सबके लिए प्यार हो, हम अपनी कमियों से आज़ाद हो जाएं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? इसलिए भगत सिंह जी पढ़ना चाहते थे और इसीलिए आज भगत सिंह जी को सभी याद करते हैं और उनसे इंस्पायर होते हैं। जब कोई इंसान अपनी सक्सेस के लिए शॉर्टकट का रास्ता अपनाता है तो वो लर्निंग एबिलिटी को इग्नोर करता है। शॉर्टकट रास्ते से सक्सेस को अचीव कर लेने से सक्सेस स्टेबल नहीं रहती। आप किसी भी बड़ी प्रॉब्लम में ट्रैप हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए रिसोर्सेज चाहिए। आपने इसके लिए किसी को चीट करके रिसोर्सेज हासिल किए, आपका काम हो गया, लेकिन आपने जिसको चीट किया है वो तो आप पर सवाल खड़ा करेगा। इससे आपकी रिलायबिलिटी पर सवाल उठेगा और आपकी लीडरशिप से लोग दूरी बना लेंगे। बहुत से लीडर अपनी ईगो की वजह से सीखने को इम्पोर्टेंस नहीं देते। जब उन्हें कोई सही एडवाइस देता है तो वो कहते हैं तुम हमें सिखाओगे। इस अप्रोच के साथ कोई लीडर अपनी लीडरशिप को इम्प्रेसिव नहीं बना सकता। दोस्तों, ऋग्वेद में कहा गया है कि हमें नॉलेज जहाँ से मिले वहां से उसे ले लेना चाहिए। इसलिए एक लीडर को जहाँ से सीखने को मिले ना, उसे सीखना चाहिए। ये कहा जाता है कि जो गलती नहीं करता वो प्रोग्रेस नहीं करता, लेकिन जो लीडर बार बार गलती करता है ना, वो भी प्रोग्रेस नहीं करता। क्योंकि जब आप एक ही गलती को बार बार करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर रहे और ना ही सीखने को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं।
आप अपनी लर्निंग एबिलिटी को डेवलप करना चाहते हैं तो आपको अपनी गलतियों को सुधारने के लिए एफर्ट्स करने होंगे। आप इसके लिए अपने फ्रेंड्स से, अपने रोल मॉडल से हेल्प ले सकते हैं। इसके साथ आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको डेली कुछ ना कुछ नया सीखना है। जब आप नया सीखने की मेंटालिटी को अपनी लाइफस्टाइल बनाएंगे तो आपकी लर्निंग एबिलिटी बढ़ेगी और एक लीडर के रूप में आपकी लीडरशिप को इफेक्टिव और इम्प्रेसिव माना जाएगा। अब हम एक लीडर की विजनरी अप्रोच के बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, किसी प्रॉब्लम को हमेशा के लिए सॉल्व करने के लिए एक लीडर के पास विजनरी अप्रोच होनी चाहिए। यानी उसके पास प्रेजेंट की प्रॉब्लम्स को इस तरह से एनालाइज करने की एबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपने फ्यूचर को सुधार सके। एग्जाम्पल के लिए, इंडिया के डेवलपमेंट के लिए इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू की विजनरी अप्रोच को पूरे वर्ल्ड में एडमायर किया गया था। पूरे वर्ल्ड में दो तरह की इकोनॉमिक सिस्टम्स काम कर रहे थे, एक कैपिटलिस्ट और दूसरा कम्युनिस्ट। लेकिन नेहरू ने दोनों सिस्टम की क्वालिटीज से इंडिया के लिए मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम की थ्योरी थी और ये सिस्टम सक्सेसफुल रहा। उन्होंने एजुकेशन, इंडस्ट्री, फाइनेंस, हेल्थ, बैंकिंग सिस्टम को इम्प्रेसिव बनाने के लिए जो बेस दिया, जिस तरह के ऑर्गेनाइजेशन बनाए, जिस तरह की प्लानिंग की, जिस तरह की पॉलिसीज बनाई, उसके बेस पर इंडिया गरीबी, भुखमरी से निकलकर इतना केपेबल हुआ कि अब वो दूसरी कंट्रीज को रिसोर्सेज देता है और अपने यहाँ के सामान को एक्सपोर्ट करता है। अदरवाइज आज़ादी से पहले कहा जाता था कि इंडिया को सुई भी ब्रिटेन से ही इंपोर्ट करनी पड़ती थी। इसलिए एक लीडर की अप्रोच हमेशा विजनरी होनी चाहिए, यानी उसे हमेशा ऐसी प्लानिंग करनी चाहिए जिससे कि उसकी प्लानिंग प्रेजेंट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के साथ फ्यूचर के डेवलपमेंट के लिए एक बेस बन सके। एक लीडर को अपनी विजनरी अप्रोच को डेवलप करने के लिए अपने आप को एनालाइज करना जरूरी होता है। इसके लिए आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सीनियर और अपने रोल मॉडल के साथ अपने काम को एनालाइज कर सकते हैं। आप जो कर रहे हैं उसमें बेस्ट कैसे किया जा सकता है। अपनी प्लानिंग को अपनी टीम के साथ डिस्कस करना जरूरी होता है और उस पर उनके एडवाइजेस लेना भी जरूरी होता है। इसके साथ आपका उस प्लानिंग से रिलेटेड जो पहले का अध्ययन है, यानी स्टडीज हुई हैं, पहले के लीडर्स का जो एक्सपीरियंस रहा है, उसको भी अपने एनालिसिस में शामिल करना होगा। इससे आपकी विजनरी अप्रोच बढ़ेगी और आप एक लीडर के रूप में अपना इंप्रेशन छोड़ पाएंगे और आपकी लीडरशिप को एडमायर किया जाएगा। मैं हूं आपकी दोस्त पल्लवी भारती। आप सुन रहे थे बेस्ट सेलर लेखक जॉन सी मैक्सवेल की फेमस बुक लीडर के 21 अनिवार्य गुण, यानी द 21 इंडिस्प्यूटेबल क्वालिटीज ऑफ अ लीडर की ऑडियो बुक समरी। हमें पूरा विश्वास है कि आप इस बुक समरी को सुनकर इंस्पायर हुए होंगे। हम आपके लिए आगे भी आपके सपनों को पूरा करने वाली बुक्स की ऑडियो बुक समरी लेकर आते रहेंगे। हमारे साथ यूं ही बने रहें।